बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। हरे कृष्णा। तो आप में से अगर कोई भक्त एक एक दो पॉइंट शेयर कर देंगे तो अच्छा कनेक्टिविटी बन जाएगा पिछले क्लास से अभी अभी तक का। कोई भक्त जिनको थोड़ा बहुत कुछ याद है पिछले क्लास से तो हाँ प्रीति माता जी बताओ क्या याद है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्णा। लास्ट क्लास में हमने 10 वर्सेस कवर करे थे और फिर उसमें हमने देखा था कि जो कुंती माता है, द्रौपदी माता है और बहुत सारे जो भक्तगण है वो काफी दुखी थे, रो रहे थे और बेहोश भी हो गए थे क्योंकि श्री कृष्ण द्वार छोड़ के जा रहे थे उन्हें। तो फिर भी वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कोई जाता है तो रोना नहीं चाहिए, वो भाग्य का स्वरूप होता है। तो इसलिए अपने आंसुओं को, और फिर जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो ये भी था कि जो गोपियाँ थी वो ऊपर से फूल बरसा रही थी और शर्मा भी रही थी। तो फिर हमने ये भी डिस्कस करा था कि कैसे एक शाइनेस, एक रिस्पेक्ट की क्वालिटी होती है एक वुमेन के लिए। और फिर आपने रामायण से भी बताया था इस बारे में। तो यस ठीक है, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लगाते हुए आज के सेक्शन में आते हैं। और आज भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा सेक्शन है क्योंकि आज फाइनली हम जितने दिनों से पढ़ रहे हैं ये अध्याय, शायद हम उस स्थान तक हम पहुंच पाएंगे कि भगवान फाइनली द्वारका के लिए निकल पड़ेंगे। अभी सारा तैयारी चल रहा है और भगवान ऐसा लग रहा है कि अभी निकलेंगे। सारा सारा कुछ चल रहा है तैयारी भगवान को निकलने के लिए, विदा करने के लिए, लेकिन अभी तक भगवान निकल नहीं पाए हैं ना। जब जहाँ पे प्रेम, जहाँ पे भाव होता है ना, और ये एक्चुअली ये कथा करने का ना एक ऐसे एक तरीका भी होता है क्या, कि जैसे भक्त लोग नहीं चाहते हैं क्या, कि भक्त लोग नहीं चाहते हैं कि भगवान ना दूर जाए एक जगह से। तो भक्त लोग क्या करते हैं जनरली, वो कथा को लंबा कर देते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं कि जल्दी चले जाए। जैसे अब रामायण का हम लोग कथा सुनते हैं या कथा करते हैं कभी, तो जब भगवान का जब शादी होता है और शादी होने के बाद राज्य अभिषेक होना होता है और सबको पता है, कहानी सबको पता है, कथा सबको पता है क्या, अब अभिषेक हो, राज्य अभिषेक का तैयारी हो रहा है और कल ना भगवान का वनवास हो जाएगा। तो भक्त लोग नहीं चाहते हैं कि अरे देखो, भक्त लोगों को कितना दुख होता है ना कि देखो कल ही शादी होके आया है, अभी आए ही हैं यहाँ पे ना, अयोध्या में आए हैं, अभी सारा तैयारी चल रहा है राज्याभिषेक होने का, और बताओ भगवान को अभी कल ही हम वनवास भेज दें। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि ये कथा चाहते हैं भक्त की जितना लंबा से लंबा चल सके, भगवान अयोध्या में ही रहे। तो भक्तों का भाव ये होता है। तो भक्त क्या करेंगे वहां पे, वहां चाहते हैं कि अभी हम अयोध्या का, अभी जो वनवास का कथा हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम थोड़ा सा अभी आगे या पीछे का कुछ ना ऐसे चर्चा करने लगते हैं, ऐसे जो जिन भक्तों का भाव होता है। तो मैंने भी ऐसे प्रयास किया नकल नकल करने का, भाव तो नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे प्रयास करते करते ही हम लोग उस स्थिति पे एक दिन आप आएंगे ऐसे। तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो श्लोक है बहुत बढ़िया श्लोक है। सैव भूयो निज वीर्य चोदितम, अच्छा नहीं 21 है ना,
सवै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीत् अविशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमिलित मनीषी सुप्त शक्ति सु। बहुत बढ़िया। यहाँ से जो श्लोक स्टार्ट हुआ है ना, अभी तक जो श्लोक चल रहा था, श्लोक पढ़ने का भी मीटर होता है। मीटर का मतलब कि किस ट्यून में पढ़ना है श्लोक को। तो अभी ना जो अभी से जितना सारा श्लोक आने वाला है इस अध्याय में, बहुत मधुर है सारा श्लोक। उसको गा सकते हैं, उस पे बहुत अच्छा इस पे कीर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन हम लोग गा के काम चलाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका कोई पढ़िए, इसको आप लोग भी। कौन पढ़ेंगे? हाँ, निधि माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। वे कहने लगी, जैसा निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के तीनों गुणों की अव्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर है, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। हाँ, तो अभी ना जो वहां पे जो हस्तिनापुर में जो स्त्रियां हैं वहां पे, ये कौन कह रही हैं? कौन कह रही हैं ये सब? ये जो श्लोक है, ये हस्तिनापुर में जो स्त्रियां हैं वो सब कह रही हैं ऐसे। अभी उनका ही बखान चल रहा है कि उनका क्या अभी उनका भावना है, कैसे वो फूल बरसाए, कैसे भगवान को विदा कर रहे हैं, और वही ये सारा श्लोक बोल रहे हैं हमें। तो उनका अभी भाव क्या है ना, जब भगवान उनको लग गया कि अब ना भगवान तो रुकने वाले नहीं है, और अब ऐसा लग रहा है कि भगवान देखो हमारे साथ थे और इतने महान थे, और हम ना भगवान का हमने गुणगान नहीं किया है। तो वो ऐसे अवसर ढूंढ रहे हैं ना कि लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे भक्त लोग भी क्या करते हैं कि भक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं जनरली ना, तो आपस में साथ मेल भाव ऐसे रहता है, जो भी देखते हैं कि अच्छा साथ में ही रह रहे हैं, तो उतना हम ना गुण नहीं देख पाते हैं भक्तों का, या फिर उतना हम गुणगान नहीं करते जनरली भक्तों का। तो कभी कभी भक्त लोग क्या करते हैं ना, ऐसा अवसर ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा ऐसा सु अवसर है जिस दिन पता चलता है अच्छा भक्तों का जैसे जन्मदिन है आज भी। कोई भक्त भक्त हैं अपने ग्रुप में ना, सरिता माता जी है, उनका उनका बर्थडे है, तो भक्तों ने गुणगान किया, उनको विश किया। तो भक्त लोग भी ऐसे ना मौका ढूंढते हैं कि चलो आज भक्त लोगों का कि इनका पर्टिकुलर ये प्रभु जी का ये माता जी का आज जन्मदिन है, तो आज तो मौका है ही हमारे पास, आज तो कर ही देते हैं गुणगान। तो ऐसे ही जो वहां पे जो स्त्रियां हैं ना, उनको लग रहा है देखो आप तो भगवान ना, आप तो चले ही जाने वाले हैं, अब इनका इतना ऐश्वर्य है, इतना इनका इनका महिमा है, अब वो धीरे धीरे करके ना वो गुणगान करने वाले हैं अभी कि भगवान देखो आदि परमेश्वर है, प्रत्येक गुणों सारा गुण भगवान से ही आते हैं, भगवान में ही सारा कुछ विद्यमान है, भगवान परम परमेश्वर है जो जो श्री कृष्ण है। और ये सारा भगवान का ऐश्वर्य, जो भगवान का जो गुण है, ये गुणगान किया जा रहा है कि कैसे सृष्टि करते हैं भगवान, कैसे जब विनाश भी होता है, जब प्रलय होता है, तो सारे जीव कैसे महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, कैसे। तो ये सारा कुछ, हालांकि अभी जो आगे का सेक्शन आने वाला है, जो वहां पे हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वहां पे सारा सिद्धांत बताने वाली हैं अभी, और मैं पर्टिकुलरली खाली सिद्धांत बताऊंगा, तो मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग क्लास में ना समाधि में चले जाओगे। कौन, पता नहीं कौन कौन से रूप में चले जाएंगे, कौन कहाँ सो जाएंगे, पता नहीं है। तो इसलिए मैं प्रयास ये करूंगा कि सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप लोग समझ सको उस तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली सिद्धांत ना अभी हमारा स्तर नहीं है कि अभी अगर हम भागवतम का क्रिएशन और कैसे सृष्टि का निर्माण होता है ये चर्चा करने लग जाएंगे, तो अभी 43 लोग हम देख रहे हैं। 15 मिनट में मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि 10-15 लोग बचेंगे, या जो बचेंगे भी वो वीडियो ऑफ करके कि प्रभु जी को बुरा ना लग जाए हम क्लास छोड़ेंगे तो सब सो जाएंगे, क्योंकि हमारा स्तर नहीं है अभी वो सारा कुछ उतना डेप्थ में जाके समझने का, हम क्रिएशन समझने लग जाए, क्या तत्व है, क्या गुण है, कौन कहाँ से आते हैं, किनका अवतरण कहाँ से होता है, किनका विस्तार कहाँ से होता है, ये सारा जो सेक्शन है भागवतम में इतना टेक्निकल है ना, इसलिए भक्त लोग बड़े चतुराई से बताते हैं। कुछ कुछ कथा बीच बीच में बता के पिरो के ऐसे बताएंगे कि ना भक्तों को जो सुनते हैं उनको नींद भी ना आए, उनको मजा भी आए, उनको समझ भी आ जाए, तो ऐसे करना पड़ता है। तो अभी भी ऐसा ही जो अभी सेक्शन है थोड़ा सा फिलोसफिकल है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिएगा, मैं
आप लोगों को ऐसे बोर नहीं होने दूंगा और आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि खाली हम अभी सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो बीच बीच में मेरे को जहाँ कथा याद आता रहेगा तो मैं कथा भी सुनाते जाऊंगा आप लोगों को, और श्लोक भी गाते चलेंगे आज। तो अगला श्लोक भी बहुत बढ़िया है। स एव भूयो निजवीर्य चोदितं स्वजीवमयं प्रकृतिं सृष्टिम् अनाम रूपत्मनिरूप नामनि विधिस्तमनो अनुस्रा सहस्राकृतः। पढ़िए इसको। संध्या चौरसिया माता जी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ पढ़िए आप। हरे कृष्ण गुरुदेव। हाँ पढ़िए पढ़िए। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम प्रेम हट गए। हाँ आपका इंटरनेट लग रहा है वीक है। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो ये अभी जो बता रहे हैं ना, ये सारा कुछ, ये भगवान का गुणगान करते हुए इतना ना गहरा सिद्धांत बता देंगे। अभी सब कुछ सारा कुछ सैद्धांतिक चलेगा अभी सारा कुछ, कि कैसे ना भगवान, कैसे जो अंश स्वरूप भगवान के अंश हैं, माम वंश जीव लोके जीव भूता सनातना, कैसे हम लोग भगवान के अंश हैं और कैसे हमको ना नाम और रूप प्रदान करते हैं। एक्चुअली में जो हमारा जो आत्मा है, आत्मा का और नाम और रूप नहीं है, शरीर को प्रदान करते हैं। आत्मा जो हमारा जो शरीर है उसको नाम और उसको रूप भी प्रदान करते हैं। क्यों नाम और रूप प्रदान करते हैं? क्योंकि एक हमारा आइडेंटिफिकेशन ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो। अगर सबको अपना अलग अलग रूप ना मिले तो वो अलग नहीं दिखेगा इस संसार में आके। और अलग अलग रूप भी देते हैं भगवान, सबको नाम भी देते हैं भगवान। और क्यों देते हैं? म्यूट कर लीजिए। अभय प्रभु और ना वैशाली माता जी दोनों को-होस्ट हैं, तो अगर बिना ऐसा कुछ, अगर किन्हीं का माइक अनम्यूट होता है तो उनको म्यूट कर सकते हो आप, ठीक है? तो उनको क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी ही इच्छा होती है। हमारा जो डिजायर होता है पिछला जन्म में, जो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है क्या, कि पिछला शरीर होता है उसमें क्या हमारा चेतना होता है, उसके हिसाब से ही मिलता है। लेकिन देने वाले कौन है? देने वाले भगवान है। यही वहां पे जो स्त्रियां हैं वही कह रही हैं कि क्या भगवान के जो अंश स्वरूप जितने भी जीव हैं उनको नाम और रूप प्रदान करते हैं, और इच्छा से, मतलब उनका ही इच्छा होता है। लेकिन ऐसा हमको प्रतीत होता है क्या कि भगवान की प्रकृति कर रही है ना, प्रकृति के 3 गुण हैं उसके अंतर्गत ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन ये जो प्रकृति जो कार्य कर रही है वो भी अपने इंडिपेंडेंट नहीं होके कार्य करती, भगवान की संरक्षिता में कार्य करती है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, प्रकृति क्रियामानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति जो कार्य करती है, भगवान कह रहे हैं क्या, वो मेरे संरक्षिता में कार्य करती है। और क्या है, अपनी भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो यहाँ पे ना तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है कि न जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य बद्ध होते हैं, नित्य मुक्त होते हैं। जो नित्य मुक्त आत्मा होते हैं, जैसे जैसे देखोगे तो जो संत महात्मा जो उच्च कोटि को होते हैं, जैसे ना नारद मुनि, जैसे नारद मुनि तो तब भी साधना सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने साधना किया बहुत अच्छे से, फिर उनको सिद्धि प्राप्त हुआ। कई सारे जैसे सुखदेव गोस्वामी, ये लोग, ये जितने ऐसे सारे भक्त हैं, ये नित्य मुक्त भक्त हैं, प्रकट ही ऐसे हुए हैं। प्रहलाद महाराज हैं, वो माँ के गर्भ में जब थे तब से ही उनको ना, तो ये सारे जो भक्त हैं एकदम हमेशा से मुक्त हैं। और एक दूसरे होते हैं जैसे हमारे जैसे जो जीव होते हैं, वो नित्य बद्ध होते हैं, उनको कितना भी कुछ करा लो, समझा लो, सिखा लो, लेकिन वो नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, देखो मेरा नाम यही है, मैं यही हूँ, और मैं आत्मा नहीं हूँ। क्लास में जितना देर रहते हैं, अच्छा ठीक है प्रभु जी हम आत्मा है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म हुआ, थोड़ा सा कुछ ना, एक तिनके के लिए हम लड़ाई कर लेते हैं। तो एक तिनके के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम अपने आप को शरीर ही तो देख रहे हैं। आत्मा अगर हम देखें अपने आप को, तो एक तिनके के लिए लड़ाई होगा? नहीं होगा एक तिनके के लिए लड़ाई, छोटे छोटे चीज के लिए। तो यही ना तात्पर्य भगवान प्रभुपाद ने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे ना माया कार्य करती है। भगवान की 2 शक्ति है, अतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है। कैसे अतरंगा शक्ति कार्य करती है,
मुक्त मुक्त जीवों पे बहिरंगा शक्ति जो कार्य करती है ना, हमारे जैसे जीवों को, जिसको हम लोग माया भी कहते हैं ऐसे, तो उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। और इतना बताने के बाद अभी गोपियां ये बताएंगी क्या कि भगवान, ठीक है इतना सारा कुछ तो करते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करना भी ना बहुत मुश्किल का कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल का कार्य नहीं है। और इधर उधर ज्यादा कुछ करना नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए, बहुत सरल उपाय है। क्या है? सवायं यत् पदं यत्र सूर्यो जितेन्द्रिय निर्जितमतर्षिर्विनः पश्यन्ति भक्ति उत्कलितमालात्मना नानवयेष सतं परिणास्तुमर्हति। पढ़िए, अभय प्रभु पढ़िए। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हाँ, क्या है? क्या वो एकमात्र मार्ग क्या है? वो अभी आगे आने वाला है। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। कि भगवान ना ऐसे भगवान है कि जिनको, वही पुरुषोत्तम भगवान है जिनका गुणगान कौन करते हैं? बड़े बड़े भक्तों। और बड़े बड़े भक्तों का नाम हमने कई बारी ना अपने क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है, पिछले क्लास में भी आई थिंक किया था कि कौन है ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त। शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश हुजाहि निरंतर गावे। हाँ, और किनका नाम हम लोग गाते हैं? नारद, सुखदेव, व्यास, प्रहलाद हैं, भीष्म हैं, जनक हैं, स्वयं विराज जी हैं। ये सारे इतने बड़े बड़े भक्त हैं, ये सब भगवान का जो जो दिव्य रूप का अनुभव करते हैं और इनका गुणगान करते हैं, ऐसे भक्त। लेकिन ऐसे भगवान को ना अपने इंद्रिय से अगर अगर कोई चाहता है कि मैं उनको अगर ऐसे अनुभव कर पाऊं, तो ऐसे नहीं कर पाएगा। क्या? सबसे पहले क्या? विशुद्ध जो हो चुके हैं। तीन चीज होता है, एक तो अशुद्ध होता है, दूसरा शुद्ध होता है, और तीसरा विशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? अशुद्ध का मतलब क्या होता है? अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जो ना मैला कुचैला हो, जो जो गंदगी से भरा पड़ा हो। फिर अशुद्ध स्थिति से हम शुद्ध स्थिति में आते हैं। शुद्ध स्थिति क्या होता है? शुद्ध स्थिति वो होता है कि जहां पे ना हम लोग, जैसे हम लोग थोड़ा सा हमारा शुद्धिकरण हो गया है और थोड़ा सा हम गंदगी से सब दूर आ चुके हैं ना, गंदगी वंदगी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन इन सब चीजों से भी वो परे रहते हैं। जो विशुद्ध, जैसे हम लोग प्रकृति के तीन गुणों के बारे में हम लोग बात करते हैं जनरली ना, क्या? एक है तमोगुण है, एक है रजोगुण है, एक सतोगुण है। लेकिन ठीक है, सतोगुण को हम अच्छा मानते हैं, सतोगुण बहुत अच्छा है, लेकिन जो भक्ति है, जो भगवान को समझने वाले जो लोग होते हैं, वो सतोगुण में भी नहीं समझ सकते भगवान को। भगवान को समझने के लिए इन तीनों गुणों से ऊपर जाना पड़ेगा। शुद्ध सत्व, जैसे वो कहते हैं शुद्ध सत्व, ऐसे ही यहाँ पे बताया गया क्या? जो लोग विशुद्ध हो चुके हैं। और भगवान को समझने के लिए क्या है? भगवत गीता में बताया है, सबसे लगभग कंक्लूजन 18वें अध्याय के सबसे लास्ट में बताया है क्या? भगवान खुद बताते हैं क्या? भक्त्या माम अभिजानाति यवम यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्व ज्ञानत्वा और विशते तद अनंतरम। भगवान कहते हैं क्या? अगर मेरे को पूर्ण रूप से मेरे तरह से समझना है अगर, तो एक ही उपाय है क्या? भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति, और कोई उपाय नहीं है। मतलब कोई पूरा वेद पढ़ ले, पूरा तपस्या कर ले। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, भगवान खुद बोलते हैं, चैतन्य चरितामृत जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें तो एक कथा आता है क्या कि एक वहां पे ब्राह्मण होते हैं ना, वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे शिवास आंगन में, तो जब रात को कीर्तन करते थे तो रात को बंद करके कीर्तन करते थे, दरवाजा बंद करके। उसमें बाहरी व्यक्ति को ना एंट्री नहीं देते थे। वो कहते थे जो जो शुद्ध भक्त हैं, जो हमारे जो जो नित्य परिकर हैं, उनको ही एंट्री मिलेगा अंदर कीर्तन में, और कोई आ नहीं सकता उसके अलावा।
तो एक वहां पे ब्राह्मण थे, वो खाली दूध पीते थे, उनका नाम था दूध पीता ब्राह्मण। और उनको लगता था मैं दूध पीता हूँ, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, मैं इतना तपस्या करता हूँ। तो वो ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया क्या जून देखो आपका देखो कितने हैं। ना, साथ साथ में मेरा एक और बिजनेस रहता है, माइक को म्यूट करना बीच बीच में। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं श्रीवास ठाकुर से, क्या श्रीवास भक्त लोग क्या होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, चाहते हैं अच्छा इनको भी कृपा मिल जाए, उनको भी कृपा मिल जाए, आप भी आ जाओ क्लास में, आप भी आ जाओ क्लास में, आप भी आ जाओ क्लास में। सबको लिंक भेज देते हैं भक्त लोग। अब उनको पता ही नहीं है कि उनको समझ आएगा कि समझ नहीं आएगा। तो श्रीवास ठाकुर से पूछते हैं, तो श्रीवास को लगा अच्छा देखो कितना अच्छा भक्त है, इतना अच्छा ब्राह्मण है, खाली दूध पीता है, तो महाप्रभु कीर्तन में तो इसको मिलना ही चाहिए मौका। महाप्रभु के कीर्तन में वो बिठा दिए लाके। जब जैसे ही महाप्रभु आए, कीर्तन करना स्टार्ट किया, महाप्रभु ने रात को पूरी रात कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु बोले श्रीवास आज उतना आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो श्रीवास ठाकुर बोले नहीं महाप्रभु कोई बात नहीं है, ऐसे ही है रोज की तरह। बोले नहीं कुछ तो गड़बड़ है, बता नहीं रहो तुम। मैं बोला देखिए ना, ये दूध पीता एक ब्राह्मण है, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमको भी महाप्रभु के कीर्तन में आना है। तो महाप्रभु बोले कि तुमको क्या लगता है कि दूध पी के तुम प्राप्त कर लोगे? दूध पी खाली दूध पीने से तपस्या करके तुम प्राप्त कर सकते हो, ये कीर्तन में आ सकते हो? तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई चाहता है कि मैं तपस्या करके भगवान को खुश कर दूंगा, भगवान को प्रसन्न कर दूंगा, खाली तपस्या तो नहीं है। हृदय में भक्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जब ब्रह्मा जी भी तपस्या करते हैं, 100 साल तपस्या किया ब्रह्मा जी ने। जब ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि से जब वो पुष्प कमल से जब निकलते हैं, ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है वहां पे, तो ब्रह्मा जी भी 100 साल तपस्या करते हैं, लेकिन उनके हृदय में भी ऐसा रहता है थोड़ा सा ना भगवान के लिए। तो इसलिए भगवान प्रसन्न होकर भगवान वहां प्रकट होते हैं। तो ये कहने का मतलब है क्या, भक्त्या माम अभिजानाति, बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। और ये जो यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है क्या, कि सबसे जो जो सरल तरीका है वो क्या है, भगवान को जो विशुद्ध विशुद्ध चेतना में जब तक हम प्राप्त नहीं होंगे, जब तक हम स्थित नहीं होंगे, तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं होगा हमको। तो इसके लिए सबसे उत्तम जो मार्ग है वो भक्ति है हमारे जीवन में। ठीक है, तो और थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं आगे। 24 नंबर का श्लोक है, ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है, मतलब बहुत आनंद आएगा ये भी। सवायं साख्य अनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः या एकैषो जगद आत्मलीलाया श्रीजाति आवन्ति यति न तत्र सज्जते। पढ़िए। हाँ शिवांगी माता जी आप पढ़िए, हमने हाथ उठाया हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ and all पढ़िए। devotees. हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपियां लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संसार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। हाँ हरे कृष्णा ना। तो आप लोग बार बार हम जब भी कुछ चर्चा कर रहे हैं तो बीच में भूलिएगा मत आप सब लोग, ये जो गुणगान कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, जो हस्तिनापुर के वहां पे स्त्रियां हैं ना, वो ये सारा कुछ गुणगान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा हमको ये सब प्रार्थना जो है भगवान का गुणगान जो पढ़ के सुन के ऐसा यहाँ पे यही लग रहा है क्या कि बहुत बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तपस्वी, जो बहुत ना पूरे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, उनको पूरा ज्ञान है, वो सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा लगता है ये जो सारा हम प्रार्थना पढ़ते हैं, ऐसा जो इस तरीके का गुणगान पढ़ते हैं, तो यही लगता है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, क्या कि सारे वेदों, सारे शास्त्रों और सब कुछ पढ़ने का ना जो सारा जो अल्टीमेट जो रिजल्ट यही है क्या, कि मुझे समझ पाना। और जो भगवान को ही समझ लिया, जो कंक्लूजन जिसको प्राप्त है, जिसको कह सकते हैं जो गोल प्राप्त कर लिया है, वो प्रोसेस क्या मैटर करता है, कौन सा प्रोसेस है क्या है। तो जो भगवान को जो समझ चुका है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की वहां पे गोपियां हैं, वहां पे हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, जब वो भगवान को ही समझ चुके हैं, वो तो फर्क नहीं पड़ता है कि उनको आता है शास्त्र की नहीं आता है शास्त्र, लेकिन उनको शास्त्रों का निचोड़ पता है और शास्त्रों का क्या मर्म है, क्या उसमें ज्ञान है, वो सब कुछ पता है। तभी तो इतना ना इंटेंस प्रेयर कर रहे हैं वो सारा, इतना गहरा गुणगान। हमको अगर बोल दिया जाए हमारे सामने, मान लो ऐसा
मान लो ऐसे यहाँ दरवाजा एकदम तोड़ के नरसिंह देव प्रकट हो जाएंगे, तो हम क्या ही प्रार्थना कर पाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा हमको नरसिंह आरती याद है, और भगवान को देखेंगे ना कि दीवार फाड़ के ऐसे प्रकट हो गए, तो हम वो भी भूल जाएंगे, उतना भी नहीं याद आएगा। लेकिन देखो, ये जो भगवान के जो ऐसे भक्त हैं इस तरीके से गुणगान करें, इसका मतलब यही है क्या, वो भगवान को पूर्ण रूपेण वो जानते हैं वो सारे भक्त। और बार बार देखो यहाँ पे बड़े बड़े भक्तों का जो वर्णन आता है ना, इसलिए आ रहा है। आप अगर समझने का आप लोग अगर प्रयास करोगे कि जो ये गोपियां हैं, इस तरीके जो गोपियां नहीं, माफ करिएगा, यहाँ पे जो हस्तिनापुर में जो वो सारी स्त्रियां हैं जो जो राज महलों में जो वहां पे रह रही हैं, वहां पे उनको कंपेयर किया गया है क्या। ऐसे जो वर्णन है, ऐसी लीलाओं का वर्णन, गोपनीय लीलाओं का, गोपनीय का मतलब क्या होता है, जो बहुत ना, जो बहुत गुह्य है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो जो जनरली जो बीच का सेक्शन होता है, भक्ति भक्ति योग जो हम पढ़ते हैं, कर्म योग ज्ञान योग से ढका हुआ है भगवत गीता में भक्ति योग, उसको बोला जाता है क्या, ये बहुत गुह्य ज्ञान है ना। 9वें अध्याय पढ़ते हैं, खास करके 9वां अध्याय जो भक्ति योग है, उसको बोलते हैं कि ये जो अध्याय है ये भक्ति योग है और ये परम गुह्य ज्ञान है। तो वैसे ही है, इतना जो गुह्य जो लीलाएं हैं भगवान का, इतना गोपनीय लीलाएं हैं, इनका वर्णन बहुत बड़े बड़े भक्तों, और बड़े बड़े भक्तों का नाम लेते हैं ना, तो आप सबको याद रहना चाहिए कौन कौन वो बड़े भक्त रहते हैं ना। ऐसे तब भी आप लोग समझ पाओ कि इतने बड़े बड़े भक्त हैं, और ऐसे जो इतने बड़े बड़े भक्तों का हम नाम जानते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं कि इनका क्या महत्व है। तो जब इनका इतना महत्व है, तो ये जो भगवान के ये जो सारे भक्त हैं, इनका क्या महत्व होगा, क्या महत्व होगा। इसलिए यहाँ पे बार बार बड़े बड़े भक्तों का वर्णन आ रहा है। पिछले श्लोक में भी आया था, इस श्लोक में भी आया था ना। और इतना कुछ करने के बाद भी भगवान क्या रहते हैं ना, भगवान अप्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग क्या होता है, हम लोग अगर किसी प्रोजेक्ट में, किसी एक्टिविटी में, किसी चीज में अगर हम लोग इंडल्ज होते हैं ना, तो हमारा ऐसा सवाल ही नहीं उठता है कि हम उससे प्रभावित ना हो। अगर हम सपोज करो घर में, अगर आप लोग के घर में कोई बच्चा है ना, और बच्चा गुस्सा कर जाता है या कुछ गलती करता है, तो जब माँ बाप गुस्से होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप को प्रभाव नहीं पड़ता है। जब गुस्से होते हैं तो माँ बाप ना उस जोन में चले जाते हैं, उनको लगता है कि अरे ना, फील होता है उनको कि मेरा गुस्सा है। ऐसा नहीं लगता है कि जनरली बताया जाता है क्या, कि गुस्से को काबू में रखना चाहिए, गुस्से को काबू में रखना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है वहां पे क्या होता है, हम लोग गुस्से के काबू में हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। जो काल है, जो समय है, हमारे लिए समय है। जब बोलते हैं ऐसे क्या, कि भगवान ने रचना किया है इस सृष्टि का, भगवान ने बनाया है यहाँ पे समय काल। काल का मतलब क्या होता है, जो समय चल रहा है, गणना जो चल रहा है, वो भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान के ऊपर वो नहीं है एप्लीकेबल, भगवान उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। बहुत लोगों को समझ नहीं आता जब हम बताते हैं क्या, कि भगवान ना, भगवान ने 3 गुणों को बनाया है, सृष्टि का रचना भगवान ने किया है, लेकिन जब भगवान इस संसार में आते भी हैं, अगर कोई अवतार लेके आते भी हैं, तो भगवान को फर्क नहीं पड़ता है। भगवान उन 3 गुणों में नहीं आते हैं, भगवान प्रकृति के 3 गुणों में बनते नहीं है, भगवान काल के चक्र में नहीं बनते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आता है, जब मृत्यु लोक में भगवान आ रहे हैं, तो भगवान भी तो प्रकृति के 3 गुणों में बन गए। तो ब्रह्मा जी ना ऐसे जब प्रार्थना करते हैं, ब्रह्म संहिता में बहुत अच्छा प्रार्थना है, वो क्या बोलते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदे सुदुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या है, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। जो पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या भगवान के बारे में क्या बोला जाता है, भगवान क्या है, आदि पुराण पुरुष, आद्यम पुराण पुरुषम। तो भगवान का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, बहुत सबसे पुराने ना, आद्यम पुराण पुरुषम। फिर भी क्या है, फिर भी इतना कुछ बताने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। सोच सकते हैं सर, सबसे पुराने पुरुष हैं, सबसे अनादि पुरुष हैं, फिर भी क्या है, भगवान नव यौवनम रहते हैं, भगवान बूढ़े नहीं होते हैं कभी। आप लोगों को हैरत हो जाएगा, इसलिए ना नए नए लोगों को विश्वास नहीं हो, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान के बारे में बताते हैं क्या, जो भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में कभी भी 16 साल किशोर अवस्था से ज्यादा उम्र होता ही नहीं है, कभी भी उनका, कभी भी नहीं होता है। तो लोगों को लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कैसे 16 साल से ज्यादा कैसे नहीं हो सकते हैं।
अरे भैया भगवान काल के अधीन नहीं है। अब ब्रह्मा जी यहाँ पे वही उसी को ना ऐसे बता रहे हैं हम सब लोगों के लिए, क्या अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। क्या है ये लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदेषु दुर्लभम, अगर सारा वेद अगर पढ़ भी लो समझ भी लो, उनके लिए भी दुर्लभ है भगवान को समझना। वेदेषु दुर्लभम, और क्या है अदुर्लभम आत्म भक्तो। और किनके लिए अदुर्लभ है? उल्टा उल्टा है दोनों चीज। आप लोग ना ध्यान से समझिएगा क्या है। सारा वेद सारा शास्त्र पढ़ लो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हमारे जैसे लोग नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी साक्षात क्या कह रहे हैं, क्या वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेद पढ़ने के बाद भी भगवान आपके लिए दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन भगवान का जो आत्म भक्ति, भगवान के जो अपना भक्ति करते हैं, उनके लिए भगवान अदुर्लभ है। अदुर्लभ, उधर दुर्लभ है और इधर इधर अदुर्लभ। तो ये ऐसे श्री भगवान को क्या करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्या, कि ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये ना गुणगान है, ये महिमा है भगवान का। तो आप लोग बीच बीच में सोइएगा मत, धीरे धीरे। मैं देख रहा हूँ पहले काफी सारे वीडियोस ऑन थे, अब धीरे 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 करके सबका शटर बंद होता जा रहा है, होता जा रहा है। और आज तो फिर भी सैटरडे के दिन बहुत सारे भक्त मेरे को दिख रहे हैं। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ सैटरडे, संडे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। संडे आप लोग पता नहीं एक्स्ट्रा टाइम करते हो क्या, ओवर टाइम ड्यूटी रहता है क्या आप सबका, सारे भक्तों का? आप में से बहुत सारे भक्त तो दिखते नहीं है संडे को। आप लोग 2 दिन पूरे पूरे अटेंड करिए क्लास, सैटरडे भी संडे भी। ऐसा लगता है अच्छा आप लोग विजय प्रभु के इंतजार में आए होंगे, क्या सैटरडे को तो विजय प्रभु आते हैं, लेकिन निकल गया मैं, तो चलो सुन ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग दोनों दिन आइए, सैटरडे भी आइए और संडे भी आइए आप लोग ना। और आप लोग वीडियो बढ़िया से ऑन करके ध्यान पूर्वक ऐसे प्रेजेंट रहिए यहाँ पे। और ऐसा आप मन से, चेतना से, शरीर से, सब तरह से प्रेजेंट रहना है क्लास में। तब तब जो भगवान का जो कृष्ण कथा है ना, जो हमारा जो सारी इंद्रियां है ना, उसका कुछ ना कुछ भोजन है। और सारी इंद्रियों को भोजन दीजिए और प्रयास करिए क्या, कि सारी इंद्रियों को क्या मिले, भगवान का जो कथा है वही। आज तो खास करके आज तो कुछ भोजन वैसे ले अब लिया होगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है अब, लेकिन लेना नहीं था आज। आज तो आज का भोजन यही था क्या, भगवान का कथा कीर्तन। इसलिए हम लोग लास्ट में भी थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। तो हाँ आ जाओ, पता नहीं भक्त लोग, क्लास चल रहा है थोड़ा सा बंद, बाद में आता हूँ। तो प्रयास आप लोग करिए क्या, पूरे अच्छे से ध्यान पूर्वक ऐसे सुनने के लिए। तो ठीक है, और आगे के भी श्लोक में हम लोग चलते हैं। नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या क्या याद आता जाता है एक एक श्लोक में कुछ, तो मैं भूल जाता हूँ कि आगे और भी श्लोक पढ़ना है। और फिर पता नहीं भगवान को हम हस्तिनापुर में ही छोड़ देंगे, कभी हम द्वारका पहुंचा ही नहीं पाएंगे। जब तक द्वारका पहुंचेंगे नहीं, तो जब एक जगह के भक्त विरह फील करेंगे, तब तो द्वारका वाले किस तरीके से वेलकम करे भगवान का ना। अब भगवान राम का शादी होके जब ना जनकपुर से जब भगवान जा रहे थे, तो जनकपुर वासी सब चाह नहीं रहे थे कि भगवान यहाँ से जाएं। लेकिन वो जितने ना इंटेंसिटी के साथ, जितना तीव्रता के साथ वो चाह रहे थे कि भगवान यहाँ से नहीं जाए, अयोध्या वासी उतने ही तीव्रता के साथ इंतजार कर रहे थे कि अब हमारे प्रभु श्री राम सीता माता के साथ अब हमारे अयोध्या धाम में आएंगे। तो वैसे ही अभी ना हम एक जगह के भक्तों को खुश करने के चक्कर में द्वारका वाले भक्त हमसे नाराज हो जाएंगे, तो हमको द्वारका भी पहुंचाना होगा भगवान को। तो अगला श्लोक में हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, श्लोक तो बहुत अच्छा अच्छा है, तो हम लोग पढ़ते नहीं है, सीधा अर्थ पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ेंगे? पढ़िए कोई, अर्चना माता जी पढ़िए, फिर अगला जी तो पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए पढ़िए। जब भी राजा हाँ पढ़िए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल पढ़िए। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य ऋतु को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेषतया दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। हाँ ये पढ़ के कहीं ना भगवत गीता का हम चौथे अध्याय में चले जाते हैं, कि जहाँ पे भगवान कहते हैं क्या, जब मैं
कब हम प्रकट होता हूँ। एक्चुअली में जो वहाँ पे जो ये स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, वही गीता का ज्ञान दे रही हैं। अगर आप लोग अच्छे से, आप लोगों को याद हो, चौथे अध्याय अगर आप लोगों ने पढ़ा है, 7वां 8वां 9वां जो श्लोक है उसमें हाँ म्यूट कर लीजिए प्रभु आप लोग। तो हाँ, तो वहां पे जैसे भगवान बताते हैं क्या कि कब मैं अवतरण लेता हूँ इस संसार में, और अवतरण लेके मैं करता क्या हूँ इस संसार में। तो यहाँ पे जो स्त्रियां यही बता रही हैं क्या कि जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं ना, एक तरह से ऐसे कह रहे हैं कि जब अधर्म धीरे धीरे ऐसे फैलने लगता है तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य सृष्टि को प्रकट करते हैं। यदा यदा बच्चे बच्चे याद तो नहीं होगा तो पता नहीं, लेकिन सुना सबने ऐसे। एक बारी मैं एक स्कूल में गया, कॉलेज में गया है, गीता क्या है उसको ये नहीं पता है कि ना भगवान कृष्ण कौन है, लेकिन उसने ये श्लोक सुना हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और इसके अगला जो श्लोक आता है वो भी ऐसा ही है जो इसमें बताया गया है, क्या कि श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं। वो अगला श्लोक क्या है, किनको याद है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भगवान कह रहे हैं क्या मैं आता हूँ, किस लिए आता हूँ, अपने जो भक्त हैं, जो जो विनाश असाधु जो लोग हैं, जो दुष्कृतनाम लोग हैं, उनका तो विनाश करते ही कहते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान जो अपने उनके जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, उनके ऊपर विशेष दया दिखाने के लिए आते हैं, अद्भुत कार्य ऐसे भगवान आनंद देते हैं ना। जैसे रामायण जब पढ़ते हैं वहां पे, तो जब भगवान के लिए यह संभव नहीं था कि भगवान को अयोध्या नहीं, जब युद्ध करने के लिए, जब रावण से जाने के लिए उनको 7 समुद्र जब पार करना है तो उन पर पुल बनाना पड़ेगा। भगवान राम को पुल बांधने की जरूरत है? जो भगवान संसार रूप में जो फंसे जीव हैं उनको ना भव सागर पार करा सकते हैं, ऐसे जीव को ना इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में ले जा सकते हैं, ऐसे श्री राम, ऐसे भगवान को भारत से लंका जाने के लिए पुल बनाने की जरूरत पड़ेगा? आप लोगों को लगता है ऐसा? नहीं, लेकिन ये ऐसा कुछ करते हैं क्या? एक तो वो ना ऐसे आदर्श पुरुष का ऐसे जीवन वो जी रहे हैं ऐसे, और ऊपर से उसके बाद भी क्या है, वो अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। कितना आनंद आएगा सब भक्तों को ऐसा गुणगान करके, बाद में कितना गुणगान करेंगे हमारे प्रभु श्री राम, वहां पे जितने सारे भक्तगण है, वानर सेना है, उनको कितना आनंद आएगा, भगवान के संरक्षता में वो सारे कार्य कर रहे हैं ऐसे। तो देखो एक छोटे छोटे गिलहरी ऐसे जो भी सब भक्त थे सब भगवान के, और सबको एक साथ अवसर प्राप्त हुआ क्या, भगवान का संग प्राप्त करने का और भगवान का सेवा करने का। तो ये सब भगवान सेवा का अवसर देते हैं और भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि भगवान राम को यहाँ से वहां लंका जाने के लिए पुल का जरूरत था, पुल का जरूरत नहीं था भगवान को। ऐसे ही है यहाँ पे भी, भगवान संसार में आते हैं इसलिए नहीं आते हैं कि उनको खाली राक्षसों को मारना है। राक्षस को मारने के लिए भगवान ऐसे चुटकी बजाएंगे वहां पे? सबके हृदय में परमात्मा है ना, राक्षस हो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, चाहे सबके हृदय में आत्मा है, और सबके आत्मा क्या है, हृदय में परमात्मा भी है। परमात्मा सबके हृदय में वो कुछ भी कर सकते हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे बैठे क्या कर लेंगे हमको नहीं पता चलेगा। तो भगवान खाली उसके लिए नहीं आते हैं, भगवान आते इसलिए भी हैं। बार बार हम लोग ये चीज ना, कई सारे भक्तों को लगता है अरे प्रभु ये तो आप हर बार बताते हो कि भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, लेकिन सच में आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आगे भी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर हम लोग आज का एकादशी बहुत शुभ है, तो आज का एकादशी का जो महिमा है, थोड़ा सा ज्यादा तो समय नहीं है हमारे पास, तो वो भी, ये भी जो श्लोक है, ये जो मैंने दिखाया आप लोगों को यहाँ 26 नंबर का, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। अहो अलम सानघातम यदोकुलम अहो अलम पुण्यात्मना मधोवयम यद ये सपुंसाम ऋषभाश्रियापति स्वजन्म संक्रमणेन चांसति। बहुत सुंदर श्लोक है। ओहो, यदुवंश कितना यशस्वी है, और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक
लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तो ये जो श्लोक है इसमें, वहां पे जो स्त्रियां हैं वो क्या कर रही हैं कि जो मथुरा जो नगर है, मथुरा जो वहां पे जो धाम है, उनका गुणगान कर रहे हैं। और जो यदुवंश है, यदुवंश का गुणगान कर रहे हैं कि कितना कितना मतलब कितने वो लोग सौभाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। उनका कितना भी अगर गुणगान करे ना तो वो कम है। जैसे धाम के बारे में बताते हैं क्या कि कितना भी है तो हस्तिनापुर से बहुत ज्यादा महिमा है मथुरा का। मथुरा जो व्रज मंडल है 84 कोस, जैसे ही हम होडल पहुंचते हैं दिल्ली गुड़गांव से, जैसे ही हम पहुंचते हैं तो वहीं से ब्रज स्टार्ट हो जाता है। जो 84 जो कोस जो हम मानते हैं, वैसे तो ब्रज का जो सीमा है असंख्य है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो मापदंड जो बताया जाता है, जो 84 कोस है उनका इतना इतना गुणगान है, इतना महिमा है। और इतना महिमा है कि बताएंगे अगर आप लोगों को तो आप लोगों को भी डाउट हो जाएगा, अरे इतना महिमा है। अगर धाम में अगर एक कीड़ा का भी मृत्यु होता है ना, कीड़ा भी अपना शरीर त्याग करता है तो भगवान के पास जाता है। ऐसे भगवान का जो धाम का ये महिमा है। भगवान के धाम में अगर आपने किसी भक्तों का सेवा किया, तो इसलिए जब हम लोग धाम में जब यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो धाम में जरूर सब दान करते हैं या ऐसा कुछ जरूर चैरिटी वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ सेवा जरूर करते हैं। उसका जो महिमा है वो अपरंपार है ना। ब्रह्मा जी खुद बताते हैं, ब्रह्मा जी गुणगान करते हैं धाम का महिमा, तो बताते हैं अपरंपार है जो ऐसा धाम का महिमा। वहां पे जो सेवा कर लिया वहां पे, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं क्या कि हे प्रभु मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ब्रह्मा जी जब जब भगवान श्री कृष्ण जब अपने बछड़ों के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ जब खेल रहे थे, जब गैया चरा रहे थे वहां पे, तो ब्रह्मा जी को लगा देखो ये कौन सा ऐसा छोटा बालक है, ऐसे देखो इसको सब बोल रहे हैं ये इतना बड़ा भगवान है, अगर है तो हम देखते हैं जरा परीक्षा लेके। उन्होंने तो परीक्षा ले लिया, गैया को, बछड़ा को, उनके जो सखा जन थे सबको चुरा के लेके चले गए, अपहरण करके और लेके चले गए और अपना अपने लोक में ले जाके सोचे कि अब यहाँ पे रखते हैं हम। तो भगवान से क्या ही छिपा है। भगवान ने अगर अगर ब्रह्मा जी अगर इस मामले में सोच रहे हैं कि जैसे होता है ना कि अगर तुम शेर हो तो वो सवा शेर है, कहते हैं ना, तो भगवान ने सोचा अच्छा ठीक है उसको भी तो ब्रह्म में रहने दो। ब्रह्मा जी को बताया नहीं उन्होंने कि अच्छा ब्रह्मा आपने मेरे ग्वाल बाल और मेरे सखाओं को चोरी करके ले गए हो आप, ठीक है। उनको बताया ही नहीं, उन्होंने क्या किया अपना ही विस्तार कर लिया। और अपना इस तरीके से विस्तार किया कि वहां पे जो ग्वाल वाल थे जो लेके गए वो भी वहां पे फिर से प्रेजेंट हो गए, जो गाय थी, जो बछड़े थे, बछड़े फिर से वहां पे आ गए। और जब वो बछड़े, वो जो ग्वाल वाल जो वहां पे वो थे, वो साक्षात कृष्ण थे, साक्षात कृष्ण। हम लोग भी जैसे हैं, हम लोग भी भगवान के अंश हैं। भगवान खुद बोल रहे हैं क्या कि मां वंश जीवलोक के, भगवान के अंश हैं हम लोग। लेकिन एक तो हम अंश हैं और दूसरा जब भगवान खुद से अपना विस्तार कर रहे हो, भगवान जब अपना खुद से ऐसे विस्तार कर रहे हो तो वो बात ही कुछ और है। जब वो विस्तार किया था भगवान ने उस समय अपना, तो जो वो बछड़े थे, जो ग्वाल थे ना, उस समय जो ब्रज का जो ब्रज का जो माहौल चल रहा था ना, वो अद्भुत, ऐसा अद्भुत था कि वहां पे जो गोपिकाएं थी, जो गोपियां थी, वहां पे जो गैया, जितने भी गाय थी ना, सबका प्रेम इतना उमड़ रहा था अपने 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 गोपों के लिए, अपने बछड़ों के लिए, गैयों को अपने बछड़ों के लिए, जो गोपियां थी उनको अपने पुत्रों के लिए। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि अचानक से उनका क्यों अपना पुत्रों के प्रति प्रेम बढ़ गया, अचानक से गैयों को क्यों अपना इतना वात्सल्य बढ़ गया। अपना जो बछड़े थे, उनके जो गाय थी, उनके स्तनों से दूध अपने आप निकलने लग गए, इतना वात्सल्य प्रेम ऐसे उमड़ के आ रहा था। क्यों? क्योंकि कारण कुछ और नहीं था, कारण ये था क्या कि भगवान साक्षात वो भगवान ही थे। और ये भी भगवान का ना, ये भी भगवान ऐसे ना, सब चाहते हैं क्या कि भगवान कैसे मेरे को समय दे, कैसे मैं भगवान के नजदीक जा सकता हूँ। तो भगवान इस तरीके से अपने भक्तों से ना ऐसे ना रेसिप्रोकेशन करते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। तो भक्तों को भी खुश कर लेते हैं, ब्रह्मा जी का भी मोह दूर हो जाता है एक समय में, खुद भी आनंद लेते हैं। तो भगवान जब एक कार्य करते हैं ना, एक एक एक्शन लेते हैं भगवान, तो बहुत सारे कार्य एक साथ पूर्ण हो जाते हैं। तो ये, और ब्रह्मा जी को पता नहीं चलता है। ब्रह्मा जी जब दोबारा सोचते हैं अरे 1 साल हो गया हमारे यहाँ पे, ब्रह्मा जी का ऐसे कुछ 1-2 दिन होता है तो यहाँ पे 1 साल ऐसे बीत जाता है इस संसार में। 1 साल नहीं, बहुत साल बीत जाते हैं। गन्ना एग्जैक्टली मेरे को 1000 वर्ष ऐसा कुछ होता है। भगवान ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे ये क्या चल रहा है ब्रज में, देखो मैं तो चोरी करके ले आया हूँ, देखिए देखते हैं जरा हाल चाल वहां पे क्या चल रहा है वहां पे।
जब वो ब्रह्मा जी आए यहाँ पे देखने के लिए, तो ब्रह्मा जी के 4 सर हैं, हमारे ब्रह्मा जी के चारों सर चक्कर हो गए, उनके चारों सर चकरा गए ब्रह्मा जी के एक साथ। अरे अगर यहाँ पे ये है तो वहां पे कौन है, अगर मैं वहां पे ले गया हूँ तो यहाँ पे कौन है, अगर दोनों जगह पे है तो ऐसा कैसे हो सकता है भैया। तब उनको ना, जब ब्रह्मा जी आते हैं उनको पता चला कि सच में ये भगवान है। तो भगवान के पास जब वो जाते हैं तो भगवान की जाने, वो ब्रह्मा जी को आने से पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने ना, जितने ब्रह्मांड है अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को भगवान ने न्योता दे रखा था, सारे ब्रह्मा वहां पे एकत्रित हो गए। तो जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के, वो सोचते अरे इतने सारे ब्रह्मा, मैं तो सोचता था कि मैं ही हूँ इस सृष्टि का रचयिता। तो भगवान ने बोला कि सच में आप हो इस सृष्टि का रचयिता हो, इस ब्रह्मांड के हो, लेकिन ऐसे कई अन्य ब्रह्मांड हैं और आपके तो 4 ही मुख हैं, कई 8 मुख, कई 10 मुख, कई 1000 मुख, कई कई सत मुख वाले ब्रह्मा जी होते हैं। तब उस दिन ब्रह्मा जी को लगा कि देखो, ऐसे धाम में, ऐसे धामवासी के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति मेरा अपराध हुआ है। मैं अभी धाम और भगवान के भक्त ऐसे उनका वर्णन कर रहा था, इसलिए ना ये चीज आया निकल के बाद। तो वैसे ब्रह्मा जी भी वहां पे, जो फिर वहां जो प्रार्थना करते हैं वहां पे, वो कभी पढ़ेंगे हम लोग कि भगवान जो जो उनका जो मोह दूर करते हैं ब्रह्मा जी का, तब वो किस तरीके का वो प्रार्थना करते हैं भगवान के प्रति। और जो वो प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग भी, क्योंकि हम लोग, ब्रह्मा जी एक्चुअली मोह में थोड़ी जाते हैं। ब्रह्मा जी तो अपने ऐसे अपने लाइफ से हम लोगों को शिक्षा देना, हमारे जैसे जीवों को, कि हम हमेशा पूरे जीवन ही हम लोग मोह में रहते हैं। कभी लगता है कि मैं स्वामी हूँ, कभी लगता है ये मैं मैनेजर हूँ, किसी को लगता है मैं इंजीनियर हूँ, किसी को लगता है ये प्रोजेक्ट मैं संभाल रहा हूँ, किसी को लगता है ये इसका डिपार्टमेंट हेड मैं हूँ, मेरे अंडर 100 लोग हैं, मेरी टीम है, इतने सारे लोग मेरे हैं, मैं जो कहता हूँ वो सुनते हैं। हम लोग हमेशा भ्रम में ही रहते हैं। ठीक है, जिम्मेवारी के तरीके से करना होगा, लेकिन वो भाव में नहीं जाना है कि नहीं मेरे अंदर ये सारे लोग हैं, जितने सारे लोग काम करते हैं ये मेरे अंदर हैं, आप सबको मैं कथा सुनाता हूँ। ऐसा अहंकार जिस दिन हो गया तो भगवान हमारा बोलेंगे ठीक है बेटा, चलो आप अपने घर। बाकी ये सबको तो, भक्तों को अगर ऐसे प्रेम है भगवान से, तो कथा सुनाने वाले तो कई आएंगे। तो ऐसे अहंकार में नहीं रहना है, ऐसे भ्रम में नहीं रहना है। और ऐसे भगवान जैसे इंद्रदेव, ऐसे ब्रह्मा जी के जीवन से हम लोगों को वो जो प्रार्थना करते हैं, उससे हम लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से, जब उनको एक बारी पता चल जाए कि अच्छा देखो मैं मोह में था, तो किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए। तो हम जैसे जीवों को भी उसी तरीके से, हो सके आर्टिफिशियली कर रहे हो, हमको उतना भाव नहीं आ रहा हो ब्रह्मा जी के जैसे, हमारे हृदय में नहीं ज्ञान प्रकट हो गया एक बार में कि हमने साक्षात भगवान को दर्शन कर लिया है और हमको सच में भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने स्वयं बताया कि देखो तो मोह में थे। फिर भी हम उस चीज को नकल करते हुए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। शुद्ध भक्तों का नकल नहीं करना चाहिए अवश्य, लेकिन जहाँ पे शिक्षा मिल रहा है उसको थोड़ा सा हम नकल कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं अपने जीवन में उतारने का। तो यही भाव है। तो ये जो हम अभी कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे, आई थिंक 26 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे कि ओ यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया है और अपने बचपन में विचरण किया है। ऐसे भक्त। और भगवान के बारे में हम एक बार और क्या बात कर रहे थे पिछले कुछ श्लोक में ना, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आप सब लोग भक्त लोग बहुत कुछ समय से तो आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं ना जो हम सबको भक्तों को क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपसे कुछ लोग ऐसे पूछेंगे, कुछ लोग ऐसे आशा लगाते हैं, अच्छा हाँ ना गीतिका माता जी, अच्छा आप क्लास आते हो, अच्छा तो आपको ये सब तो पता ही होगा। गीतिका माता जी को पता ही नहीं है ना, तो ये सब बेसिक चीज पता होना चाहिए हम लोगों को। क्या, जैसे हम लोगों ने पिछला जो श्लोक था उसमें हम लोगों ने क्या वर्णन किया था, ब्रह्म संहिता का जो वो श्लोक है उसको हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से भगवान है ना, कि हम उनको हमेशा फर्क नहीं पड़ता है। इस संसार में जो भी तीन गुण है, ये जो भौतिक संसार है, जो उनका सृष्टि है, उसके वो परे होते हैं, वो रचना करते हैं फिर भी उससे वो परे होते हैं ना। जैसे क्या लगता है कि भगवान इस संसार में अवतरण भी लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि भगवान का भी जन्म होता है और भगवान इस संसार से जब चले जाते हैं अपने धाम को, तो क्या लगता है बाकी लोग यही सोचते हैं अच्छा भगवान का भी मृत्यु हो गया ना, राम जी का भी मृत्यु हो गया था, हाँ कृष्ण का भी मृत्यु हुआ था, देखो ना, देखो बहेलिया ने तीर चलाया था, उनके पैरों में लग गया था और भगवान की मृत्यु हो गई थी, तो भगवान को जाना पड़ा जहां उनको जाना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान का अवतरण और जो भगवान जाते हैं अपीयरेंस और भगवान का जो डिसअपीयरेंस उसी तरीके से है
जैसे सूरज का उगना और सूरज का डूबना, सूरज ऐसा होता है क्या कि सूरज जन्म लेता है सुबह सुबह और शाम को सच में डूब जाता है, ऐसा होता है क्या? सूरज का उगना और डूबना उसी तरीके से है क्या? सूरज तो अपना चक्कर लगा रहा है और चक्कर हमको हमको ऐसा प्रतीत होता है क्या कि अभी सुबह हुआ तो सूर्य देव अभी प्रकट हुए और अभी शाम को अस्त होता है, उदय होते हैं और अस्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी उनका जन्म होता है और अभी शाम में ऐसे डूब जाते हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। उसी तरीके से भगवान का भी है क्या, ये चक्र है, भगवान का आना जाना, जब भी पाप बढ़ता है भगवान प्रकट होते हैं, जब भी अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, राक्षसों का विनाश करते हैं, फिर संसार में धर्म का स्थापना करते हैं, फिर चले जाते हैं अपने भगवान अपने धाम अपने भक्तों के साथ। ये इसी तरीके से है, जैसे सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना होता है, ये जन्म और मृत्यु नहीं होता है। ये भक्त लोगों को ना ये हमेशा से ये चीज पता होना चाहिए। और यही इतना ही चीज अगर हम समझ जाएं, इतना ही चीज अगर हम समझ जाएं, तो भगवत गीता में क्या बोलते हैं अगले ही श्लोक में, जो यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधूनाम के बाद जो अगला श्लोक आता है भगवत गीता में, आई थिंक चौथे अध्याय का 9वां नंबर श्लोक है, वहां पे क्या बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम योवेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन को बताते हैं भगवान क्या, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम योवेति तत्वतः, जो मेरा जो जन्म है और जो कर्म है, भगवान कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं प्रकट होता हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कार्य भी करता हूँ, लोगों को ऐसा भी लगता होगा क्या कि भगवान को भी कार्य करना पड़ रहा है, भगवान भी ना उनको भी ऐसे पालन करना पड़ रहा है। भगवान राम को देखो वनवास जाना पड़ा, भगवान राम को देखो ना उनको भी अपनी पत्नी के वियोग में रोना पड़ा ऐसे। तो भगवान क्या कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो उनका जन्म है, जो भगवान का जो कर्म भी होता है इस संसार में आके कुछ करते भी हैं, वो ऐसा इतना दिव्य है, अगर कुछ वो समझ भी लेता है ना तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वो भगवान के धाम जाने के क्वालिफाइड होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम योवम योवेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, फिर दोबारा वो देह धारण नहीं करता है। तो आप ये समझिए यहाँ पे ना कि बस भगवान के भक्तों का महिमा क्या है यहाँ पे, कि बस इतना समझने मात्र से अगर किसी को मुक्ति प्राप्त हो रहा है, इतना बस इतना समझने मात्र से कि भगवान कौन है, भगवान कैसे जन्म लेते हैं, भगवान कैसे कर्म करते हैं और भगवान कैसे अपने धाम चले जाते हैं, बस इतना समझने मात्र से अगर किसी को अगर मुक्ति प्राप्त हो सकता है, तो ये जो स्त्रियां जो गोपों का जो द्वारका जो मथुरा वासियों का जो गुणगान कर रहे हैं, वो गलत नहीं है कि वो जो भक्त जो वहां पे जन्म लिया भगवान ने, जिनके साथ पले बढ़े, जो वहां पे भगवान के साथ खेले, उनका क्या सौभाग्य रहा होगा, सोचो। बस समझने मात्र से अगर किसी को मुक्ति मिल सकता है, तो वैसे भक्त जो भगवान के साथ जन्म लिया, भगवान के साथ खेले कूदे, भगवान के साथ पले बढ़े, भगवान के साथ खाए पिए, भगवान के साथ मारपीट भी क्या ऐसे लोगों ने, उनका क्या सौभाग्य रहा होगा। तो उनको तो मुक्ति से तो कुछ बड़ा ही चीज मिलना चाहिए। क्या कहना है आप सब लोगों का, मुक्ति से बड़ा चीज मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, आप सबका क्या कहना है? आप सब अग्री करते हैं इस बात पे? करते हैं, सर्वर डुला दीजिए, ऐसे ऐसे समझ आ जाएगा मेरे को। करते हैं अग्री इस बात से? हाँ, करना पड़ेगा हम सबको। क्यों? क्योंकि ये है ही ऐसा, अगर समझने मात्र से अगर किसी को मुक्ति मिल सकता है, तो जो भगवान के ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के साथ रहे, भगवान के परिकर हैं, भगवान के जो नित्य संगी हैं, उनको तो मुक्ति से बड़ा चीज ही मिलता है। इसलिए क्या बोलते हैं ना, भक्त होते हैं उनको मुक्ति भी नहीं चाहिए, उनको भगवान का संग चाहिए हमेशा, भगवान के धाम चले जाते हैं वो सीधा, वो भगवान के धाम जाने के लिए वो ये सोचते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ये मुक्ति से भी बड़ा चीज है। बाकी जो बाहर में लोग क्या कहते हैं कि बस इनको मुक्ति मिल जाए जी, मुक्ति भी नहीं बात करते हैं बाहर में, तो यही बोलते हैं बस ये स्वर्गवास हो जाए, बस इनको बस स्वर्ग में एक बार चले जाएं, और स्वर्ग में चले जाएं तो उनका फिर कल्याण है। तो स्वर्ग तो इसी संसार का पार्ट है, थोड़ा सा अच्छा सुख सुविधा है वहां पे, उससे बहुत ऊपर का बात है मुक्ति, और मुक्ति से भी बहुत ऊपर का बात है जो भक्तों को भगवान का धाम प्राप्त होता है, और भक्तों को जो भगवान का जो शुद्ध सेवा प्राप्त होता है, बहुत बड़ा बात है। इसलिए भक्तों को जब भी सेवा प्राप्त होता है ना, छोटा सेवा भी मिलता है, कुछ भी, इवन एक मंदिर में एक जूता चप्पल साफ करने का, झाड़ू लगाने का, कुछ भी सेवा मिलता है ना, प्राप्त होता है, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे को याद है सबसे पहली बार जब मैं आया था यहाँ पे, तो एक फेस्टिवल जन्माष्टमी हो रहा था, 2000 आई थिंक 16 ऐसे कुछ चल रहा था। तो उस समय उस जन्माष्टमी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। जब मैं आया था तो मेरे को बोला भक्तों ने कि आप क्या करो,
आप बल्ब लगा दो जन्माष्टमी में, क्योंकि मैं सबको पता था मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ वहां पे, सबको लगा अच्छा ये ना ये सब बहुत अच्छा कर सकता है, तो मेरे को सारा यही जिम्मेवारी दे दिया, लाइट लगाओ, इन्वर्टर लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ, कहाँ क्या डेकोरेशन होगा लाइट का, बल्ब का, कहाँ फैन लगाना है। तो मैंने यही सारा कुछ किया, ऐसे लग रहा था कि मैं वहां पे मिस्त्री बना हुआ हूँ। जनरली ये मिस्त्री का कार्य होता है, लेकिन भगवान का सेवा में कुछ भी चीज को ऐसा छोटा छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं तो ये भी कर रहा था, कई सारे भक्त ऐसे थे जो जैसे बाहर से जो लोग आते हैं जन्माष्टमी में, तो उनको पता नहीं होता है, एक चप्पल यहाँ खोल देंगे, एक जूता वहां पे खोलेंगे, अपना खाना खा के पत्तल इधर फेंक दिया, प्रसाद पा के गिलास उधर फेंक दिया, कुछ भक्त वो सब उठाने में लग जाते हैं। तो कोई भी कार्य ना भगवान का सेवा में कोई भी चीज छोटा नहीं होता है। ऐसा कभी कभी ऐसे भक्तों का भाव आ जाता है, क्या अच्छा चप्पल वाला सेवा करूंगा मैं? नहीं, मैं चप्पल वाला सेवा नहीं करूंगा, मैं भगवान का जो पूजा होता है ना, भगवान को जो मोर पंख जो करते हैं, चामर डुलाते हैं, वो सेवा मैं करूंगी ना, भगवान का जो श्रृंगार वाले सेवा करूंगी प्रभु जी में ना, चप्पल वाला सेवा मेरा हटा दो आप। तो भगवान का जो भी कुछ सेवा मिल रहा है ना, भगवान यही देखते हैं कि पीछे से कौन जो सबसे पीछे खड़ा है और कौन कितना हृदय से जो सेवा सेवा भाव है और सेवा भाव से वो सेवा कर रहा है। भगवान स्वयं जब महाराज युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे थे, राजसी यज्ञ, तो भगवान स्वयं जो उस यज्ञ में क्या सेवा लिया था, आप सबको तो पता ही होगा, आप लोग इतना कथा सुनते हैं, इतना पढ़ते हो आप सब। भगवान ने स्वयं वो जो चप्पल जूता एक तरीके से कह सकते हो चरण पादुका का सेवा लिया था भगवान ने स्वयं भक्तों का। तो भक्तों को तो तत्पर ही रहना चाहिए, जब भगवान इतने तत्पर है सेवा करने के लिए भक्तों का, तो भक्तों को तो फिर ऐसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यही ये चीज है, ये सबको सिद्धांत क्लियर होना चाहिए क्या, कि भगवान का अवतरण कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे भगवान चले जाते हैं, मृत्यु नहीं होता है ना, भगवान का कैसे जो बस खाली समझने मात्र से अगर मुक्ति प्राप्त हो सकता है, तो जो भगवान के जो सच में जो शुद्ध भक्त हैं, नित्य भक्त हैं, उनका क्या महिमा है। और जो यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है कि जो यदुवंश है उनका क्या यशस्वी है, तो ये जो भगवान का धाम है वो कितना पुण्यमयी है। तो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग ना, लाइन पढ़ते हैं भागवतम में, तो हमको फील नहीं होता, लगता अच्छा ठीक है लाइन ही तो लिखा है, लेकिन कुछ अगर कथा, कुछ अगर कुछ गुण, कुछ महिमा बता दिया जाता है ना, तो थोड़ा सा याद रह जाता है लंबे समय तक। तो यही यही मैंने प्रयास किया था आप लोगों को कि ऐसे ही धीरे धीरे करके ऐसे अगर बताते चलेंगे तो आप सबको ज्यादा याद रहेगा। अगर खाली सिद्धांत, खाली फिलॉसफी चर्चा करेंगे तो ऑब्वियसली, जैसे अभी देखो धीरे धीरे घटने लग गया है लोग, उस समय मैंने बोला था तो उसमें आई थिंक ज्यादा लोग थे, 47-48 लोग थे, तो ये ना और भी कम हो जाते। तो यही प्रभाव है कलयुग में, कृष्ण कथा सुनना और समझना और उसमें ध्यान लगाना इतना मुश्किल है दादा, इतना मुश्किल है, जितना जावा का जो कोडिंग करना होता है ना, वो उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना, क्या आप पता नहीं कौन कौन लोग कोडिंग करते हैं, समझ पाएंगे तो मेरा जोक भी ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो ठीक है, अगला श्लोक भी हम पढ़ते हैं 27 नंबर का। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, अजीत प्रभु पढ़िए। चलिए, अजीत प्रभु ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है। निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका से स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतज्ञ करते हैं, कृतार्थ करते हैं। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि भगवान का एक एक चीज है ही इतना मधुर कि भगवान का एक छोटा सा चीज ना, एक छोटा सा चीज काफी है। भगवान एक बार देख लें, एक बार मुस्कुरा लें, भगवान चल लें, भगवान खा लें, भगवान चोरी कर लें, सब चीज इतना मधुर है भगवान का। तो यहाँ पे ये बताया गया क्या, निसंदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। जो वहां पे स्त्रियां हैं वो कह रही है क्या ठीक है भगवान जा रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं है, जो द्वारका धाम है वो भगवान के जाने से, वहां पे भगवान का गुण से, वहां पे जैसे जनरली सब लोग क्या जानते हैं कि स्वर्ग ही ना बहुत बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है कि सब लोग चाहते हैं कि मेरे को स्वर्ग मिले, मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो। उसको भी पछाड़ दिया इस पृथ्वी ने। क्यों? क्योंकि इतना ये प्रसिद्धि हासिल किया भगवान के वहां पे निवासी होने के कारण। और द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों में आत्मा का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो
ऐसे जो धाम है, धाम नहीं कहना चाहिए, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं जैसे स्वर्ग लोक है ना, चंद्र है, ऐसे अलग अलग जो ऊपर के जितने भी हायर प्लैनेटरी सिस्टम है, वहां पे तो हम जाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो उसी तरीके से है क्या, जैसे आप सब लोग अभी बहुत, यहाँ पे मेरे को पता है बहुत पैसे कमाने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली अब दान वान नहीं देते हैं अलग बात है, लेकिन सब बहुत पैसे वाले लोग हैं यहाँ पे, सब पैसा कमा लिया और चले गए टूर पे और अपना काम धंधा बंद कर लिया आपने। टूर पे तब तक ही एंजॉय कर सकते हो, तब तक ही खर्च कर सकते हो जब तक आपका क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है। जब तक क्रेडिट कार्ड खत्म, तब आपको टूर बंद करके आप वापस घर आना पड़ेगा, फिर 9 से 6 आपको चप्पल जूते घींचने पड़ेंगे। वैसे ही है, जैसे हम स्वर्ग चले तो जाते हैं, बहुत सारे लोग तपस्या करके ये करके स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में रहना उतना ही समय के लिए वैलिड होता है जब तक हमारा जो पुण्य कर्म जब तक हमारे पास रहते हैं, जब तक एकत्रित होते हैं, तब तक। भगवत गीता में पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है 9वें अध्याय में, आई थिंक 9वें अध्याय में ही आता है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विलासम स्वर्गलोकम विशालम, ऐसे ही है कुछ, छिने पुण्य मृत्य लोकम विसंति, छिने पुण्य मृत्य लोक विसंति, जैसे ही आपका पुण्य छिन्न हो जाएगा, मृत्यु लोक में विसंति दोबारा आना पड़ेगा। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपत, हाँ, गततम काम काम लाभते, ऐसे भगवान के धाम में अगर चले भी, भगवान के धाम में नहीं, ऐसे अगर स्वर्ग लोक में, ऐसे ऊपर के लोक में अगर चले भी जाते हो, तो जैसे ही आपका पुण्य कर्म जैसे ही आपका छिन्न होता है, वैसे ही आपको दोबारा वहां से आपको लात मार के भगा दिया जाएगा। माफ करिएगा, ये कहने में बहुत कठोर लग रहा है, लेकिन ऐसे ही होता है। बिना पुण्य कर्म के जैसे ही वहां पे कोई रहता है ना, तो देवी देवता उसको ऐसे फेंकते हैं ऊपर से ना। आप, एक कथा आता है ऐसे कि ऐसा एक बार हुआ था कि एक व्यक्ति को ऐसे ही भेज दिया गया था वहां पे, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इसको अपने तपोबल पे भेज ही दूंगा, यहाँ से भेजा जा रहा है उनको वहां स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक वाले देवी देवता सोच रहे हैं, कौन सा शरीर प्राप्त करके आ रहा है, ये शरीर वहां पे लेके जाएंगे तो उनको बड़ा दुर्गंध आता है। देवी देवताओं का ऑब्वियसली बहुत स्टैंडर्ड हाई है लिविंग का, खाने का, उनका पीने का, वो उनके यहाँ फॉर्च्यून का तेल नहीं आता है, रिफाइन में नहीं खाना बनता उनका, शुद्ध घी उनका। जब जब हम पास्ट टाइम पढ़ते हैं उर्वशी का, पुरुरवा महाराज का, तो वो जिस तरीके से वो डिमांड अपना बताती है, तो उसे ये पता चलता है क्या कि स्वर्ग में खाली घी में भोजन बनता है, वहां सोम रस पीते हैं वहां पे स्टैंडर्ड जब लिविंग है, जो मल मूत्र त्याग नहीं करते हमारे जैसे वहां पे, तो वहां पे लिविंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ऑब्वियसली लिमिटेड है, जब तक उसी तरीके से है कि हमने बहुत कमा लिया, बहुत ऐश मौज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं, लेकिन कब तक जियोगे? वैसे ही है, जो स्वर्ग का जो जीवन है उसी तरीके से, जैसे ही हमारा पुण्य कर्म छिन्न होता है ना, वहां से धक्का मार के भगा दिया जाता है हमको कि जाओ, अब जाओ, वापस से जाओ जहाँ के लायक हो तुम। तो यही भगवत गीता को जो श्लोक है, 9वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक मेरे को याद आएगा कि जैसे ही हमने पूरा इंद्र तृप्ति कर लिया अपना, और अपना जितना क्रेडिट था हमारे पास, जितना पुण्य कर्म थे, हमने पूरा छिन्न कर लिया, हमको दोबारा आना पड़ेगा इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, और यहाँ पे आके फिर से जन्म मृत्यु में ऐसा फिर से हम फंस जाते हैं। ऐसा कहते हैं क्या, एक मैसेज किसी भक्तों ने भेजा था ग्रुप कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु भी है वहां पे स्वर्ग में। स्वर्ग में ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में ये है कि हमारा जो समय सीमा होता है, हमारा जो वहां का एक दिन, हमारा 6 महीना ऐसे वहां पे वैलिडिटी ऐसा होता है, वहां पे जो वहां का टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है उम्र। उस हिसाब से चींटी भी सोच सकती है हमको क्या कि इंसान तो अमर है, चींटी रोती होगी कि हमको इंसान का जीवन मिल जाए तो अमर हो जाएंगे, लेकिन इंसान खुद रो रहा है कि भैया देखो, अब तो पहले 100 साल लोग जीते थे, फिर धीरे धीरे 75 हुआ, फिर धीरे धीरे 70 हुआ, अब तो पता नहीं कब लुढ़क जाए 60 62 कि पता नहीं हम हाफ सेंचुरी भी लग पाए या ना लग पाए ना। तो सबको अपना अपना रोना रहता है, स्वर्ग में भी जाओगे तो उनका अपना रोना रहता है कि भैया देखो हमारे इतने 1000 साल ही बाकी हैं, के बाद क्या होगा, तो सबका अपना रोना रहता है। जब तक आप भगवान के धाम नहीं जाओगे, जब तक आप भगवान का ना प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे, जब तक आपने भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आपको जब तक स्थान प्राप्त नहीं होता है, तब तक ये रोना धोना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब कुछ चक्र ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। तो एक ही सॉल्यूशन है क्या, भगवान का भक्ति, और भगवान का है तो की भक्ति। और आज इतना शुभ दिन है, एकादशी है, तो अब
क्या ही बताएं। और इसमें लास्ट में ये भी आता है क्या कि कैसे भगवान उनको कृतार्थ करते हैं अपना मुस्कान से। और ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है क्या? अधरम वदनम नयनम हसितम हृदयम गमनम, भगवान का सब कुछ। भगवान किस तरीके से देखते हैं, भगवान का नयन, भगवान का हसितम, भगवान किस तरीके से मुस्कुराते हैं, भगवान का हृदय, भगवान का गमनम, किस तरीके से भगवान चलते हैं, मधुराधिर पतिर अखिलम मधुरम। बहुत बड़ा सॉन्ग है, बहुत बढ़िया सॉन्ग है। इसको गाते हैं तो बहुत आनंद आता है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वेणु मधुरो रेणु मधुरो पानी मधुरा पादो मधुरा नृत्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। बहुत सुंदर सॉन्ग है। तो इस तरीके से ना भगवान जब गाते हैं, बताते हैं इसमें कि भगवान मुस्कुरा के कैसे कृतार्थ कर देते हैं, कैसे इतने लोग ना भगवान के एक मुस्कान से, कैसे इतने सारे लोग भगवान के ना, सूरदास जी ने बहुत सारे ऐसे दोहा लिखा हुआ उन्होंने भगवान के एक एक एक्टिविटी के ऊपर, कैसे भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कैसे चलते हैं, भगवान कैसे गाते हैं, भगवान जब गैया चरा के आते हैं तो कैसे दर्शन प्राप्त करने के लिए कैसे सब लोग पागल रहते हैं। सबको पता होता है क्या गोधूलि बेला हुआ है, अभी सब तैयार रहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान है ही इतने मधुरम ना। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, मधुराधिपतेर की जो स्वीटनेस है उसके क्या है, पति, मतलब उसके एक तरीके से कह सकते हैं राजा, एम्परर भगवान ये है, उनका सब कुछ क्या है, मधुर है। तो इस तरीके से है भगवान का। और जो आज का जो एकादशी है, आज समय तो हो गया है 8:30 हो गया, फिर भी सोचा तो था बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन भगवान को फिर भी आज हम द्वारका नहीं प्रस्थान करा पाए हैं। कल पक्का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों को वचन देता हूँ मैं, आज पहली बार वचन देता हूँ, कल भगवान को पक्का द्वारका हम पहुंचा के रहेंगे। पहुंचाएंगे नहीं, लेकिन हम हस्तिनापुर से पक्का द्वारका भेज के रहेंगे। बहुत बहुत देर तक द्वारका वासी इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से कि अब मेरे आएंगे भगवान, अब मेरे प्रभु आएंगे, अब मेरे प्रभु आएंगे। कुछ समय बाद फिर मेरे को हो सकता है कि ना ऐसे कुछ चिट्ठी विट्ठी भी आने लगे कि जल्दी भेजो आप भगवान ना, हस्तिनापुर में रोक के रखे हो भक्तों। तो फिर आज का जो एकादशी है, पांडव निर्जल एकादशी, तो अब देखो ये अभी से देखो भक्त लोग अभी जाने स्टार्ट हो गए। ये उस तरीके के जो स्टूडेंट्स है, जैसे ही क्लास में होता है ना कि अच्छा बच्चों आज आज का क्लास यहीं पे हम करते हैं खत्म, इतना सुनते देर ना बच्चे पीछे वाले जो पीछे बैठे होते हैं अपना बोरे बिस्तर उठाते हैं, और टीचर का जो वहाँ पे सर मैम बैठे रहते हैं उनका फर्क नहीं पड़ रहा है कि सर अभी बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अपना बैग उठाते हैं, बस्ता उठा के पीछे से निकल लेते हैं पीछे वाले दरवाजे से। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आज, लेकिन आज थोड़ा सा लेट कर सकते हैं क्योंकि आज करना ही क्या है, आज तो कथा ही करोगे, माला करोगे, कीर्तन करोगे, यही यही करना है ना आज। तो थोड़ा सा आज थोड़ा सा डिले होगा 15-20 मिनट। और बहुत अच्छा एक बहुत शॉर्ट में बताऊंगा जो पांडव निर्जल एकादशी का जो कथा है, हालांकि बहुत बड़ा कथा है ये, तो आप सब लोग थोड़ा देर और रुक सकते हो। और कथा के बाद, छोटा सा कथा करने के बाद हम लोग कीर्तन भी करेंगे। तो जिनका इच्छा होगा उसमें, फिर जिनका इच्छा होगा जो रुक सकते हैं, जिनका इच्छा होगा वो जा सकते हैं। तो उसमें हम आप लोगों को नहीं बांधेंगे। उनको बहुत ज्यादा भूख लगा है तो कुछ खाने पीने भी जा सकते हो। जिनको बहुत ज्यादा माला करने का तीव्रता आ रहा है वो माला कर सकते हैं। जिनको अब नींद आ रहा है वो सो भी सकते हो। बहुत लोगों का तो पेट में चूहा कूदना स्टार्ट भी हो गया होगा। हमारा अभी नहीं हुआ है, लेकिन कल सुबह होगा, मेरे को विश्वास है। कल जैसे ही सुबह होता है 5-6 बजता है, लेकिन बहुत अच्छा बात यह है कि कल बहुत जल्दी ही पारण का समय हो जाएगा, 6 बजे से पहले हो जाएगा, 6 बजे से। तो एक समय ऐसा हुआ था निर्जला एकादशी में 2-3 साल पहले कि पारण का समय 9 बजे था, 9 बजे के बाद।
तो उस समय जो भक्तों का जो स्थिति होता है ना 7 बजे के बाद से, सुबह कल सुबह 7 बजे के बाद, सब कोई यहाँ गिर रहे हैं, कोई यहाँ गिर रहे हैं, प्रभु अब मैं नहीं उठ सकता, प्रभु मैं अब नहीं चल सकता, प्रभु मंगल आरती बैठ के ही करूंगा मैं। तो उस समय मेरा भी स्थिति बहुत खराब हो गया था, मेरे को लग रहा था जल्दी से 9 बजा दो भगवान, बहुत तेज भूख लगा है। तो सच में जब एक ही बार ऐसा हुआ है अभी तक पिछले 6-7 सालों में कि 9 बजे पारण का समय हुआ। नहीं, भगवान आजकल बहुत दयालु चल रहे हैं, जल्दी ही पारण का समय दे देते हैं। तो आप लोग कल सुबह जिन लोगों ने निर्जल, जो बिना जल, बिना अन्न, बिना फल के ऐसे जो आज व्रत किया उन लोगों ने, तो जल भी लेके पारण कर सकते हैं। जिन लोगों ने फल वल लेके, जल लेके व्रत किया है, तो उनको अन्न प्रसाद कुछ लेके पारण कर सकते हैं। और कुछ ऐसा विधि नहीं है, भक्त लोग बहुत पूछ रहे थे पूजा करना पड़ेगा, ठीक है कर नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा पूजा एक ही है, क्या भगवान का नाम जप करो, सुबह उठो, मंगल आरती करो, कथा सुनो, पढ़ो, तो यही है। और जो आज का जो जो एकादशी है, इसका इतना महिमा है, इतना महिमा है कि ये उसी तरीके से है ना कि जैसे, चलो एग्जाम्पल पे छोड़ देते हैं और लंबा हो जाएगा। एक समय क्या था कि जैसे आज के दिन ही युधिष्ठिर महाराज, भगवान व्यासदेव सब ऐसे बैठे थे, तो वर्णन चल रहा था, तो भगवान से पूछते हैं, तो भगवान व्यासदेव जी को कहते हैं कि आप ही बताओ वैसे कि क्या महिमा है आज के गुणगान का। तो जनरली पहले क्या होता था कि हर एकादशी में भक्त क्या करते थे कि पूरा एकादशी कुछ अन्न नहीं लेना है, कुछ जल नहीं लेना है, और भगवान का दिन भर पूरा नाम जप कीर्तन ऐसे करते थे। पूरे सारे भक्त पहले ऐसे ही चलता था एकादशी के दिनों में। और कुछ समय पहले तक जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जब आए थे, जब श्रील प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, तब तक ऐसे ही चलता था। एकादशी के दिन में सारे भक्त आश्रम में बैठ के बढ़िया से जप करते थे और शास्त्रों का श्रवण और ऐसे अध्ययन करते थे। तो लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या देखा कि भक्त लोग ऐसे पेट पकड़ के भूख के मारे ऐसे बैठे हुए हैं, हर एकादशी में ऐसे ही होता था, और ऐसे लेटे हुए बोल रहे हैं बहुत भूख लगा है। बोले देखो प्रसाद पाओ, एक अन्य प्रसाद नहीं, एकादशी प्रसाद पाओ, और जाओ रोड पे जाओ, पुस्तक वितरण करो, कथा करो, कीर्तन करो, नगर संकीर्तन करो। पेट पकड़ के बैठने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा भजन करो। नहीं कर सकते हो भूखे पेट भजन ना होला गोपाला, तो ठीक है थोड़ा सा तू खा पी के ही भक्ति कर ले भैया। लेकिन उस समय क्या चल रहा था कि ऐसे ही क्या करते थे। लेकिन जो उस चारों पांचों पांडव है ना, उसमें से एक पांडव है, कौन है सबसे खतरनाक वाले, आप सबको पता होगा, जो हमारे भीम भैया हैं। भीम भैया को इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है कि आप सोच नहीं सकते हो कितना भूख लगता है। जब वनवास हुआ था उनको, अज्ञातवास, जो जब वन में गए थे, कितना साल का हुआ था? 13 साल का, कितना साल का हुआ था? 13 साल ठीक है, मैं भूल गया एग्जैक्टली, जितना साल का भी होता है, वो पूरा अज्ञातवास में ना पांडव सब भिक्षा मांग के लाते थे, सारे पांडव भिक्षा मांगते थे, पांचों जाते थे साथ में, युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि सब ऐसे रह रहे थे ना, छिप के रह रहे थे, उनको अपना प्रकट नहीं करना था, कोई पहचान जाएंगे तो फिर से सजा बढ़ जाएगा उनका। तो सब भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण बन के, साधु बन के, ऐसे सहदेव, नकुल, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीम, सब भिक्षा मांग के लाते थे, और कुंती महारानी के ना सामने ला के रख देते थे कि देखो माँ आज इतना भिक्षा मांग के लाया हूँ। तो कुंती महारानी क्या करती थी, उसको 2 हिस्से में विभाजन करते थे, जितना भी जो भी कुछ भिक्षा प्राप्त हुआ पांचों पांडवों को, एक हिस्सा पूरा देती थी हमारे भीम भैया जी को, और बाकी का जो एक हिस्सा मिलता था उसमें 5 बाकी के 4 पांडव और कुंती माता। तब भी भीम इतना भूखा रहते थे, भीम प्रभु जो हमारे भीमसेन है, इतने भूखे रहते थे, उनका कभी पेट भरा ही नहीं, उनको हमेशा भूख 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 भूख। जो भक्त लोग होते हैं वो हमेशा नाम लेते हैं भगवान का, कृष्ण 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 कृष्ण, वो हमेशा भूख 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 का नाम जप क्या करते थे भीमसेन। तो एक बार ऐसे जब अज्ञातवास चल रहा था, तो उस समय एक ऐसा भी समय आया था, एका चक्रा में ऐसा उनको रहना पड़ा था पांडवों को कुंती महारानी के साथ। तो वहां पे ना एक, आप लोगों ने पढ़ा होगा कृष्णा जो बुक है आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जो लिटिल कृष्णा वीडियो देखा होगा, उसमें एक बकासुर नामक ना एक राक्षस आता है, बहुत बलशाली राक्षस था एक्चुअली में। वो क्या करता था, बहुत आतंक मचा के रखा था उसने, सबको किसी ना किसी को खा जाता था वो। तो ग्रामवासी जो वहां पे थे, वहां पे उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि देखो सबको खाने से अच्छा है, जैसे कालिया के लिए हुआ था एक बार, किसी को खाने से अच्छा है कि हम बारी बारी से ऐसे एक एक भेंट दे दिया करेंगे। तो वो बकासुर के लिए ऐसा डिसाइड हुआ कि बारी बारी से क्या करेंगे, पूरा बैलगाड़ी भर के उसके लिए भोजन लेके जाएंगे,
और भोजन के साथ एक ड्राइवर जाएगा जो बकासुर का, ऐसे महाराज का कथा एक बार मैं सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का, तो वो कथा करके यही एग्जैक्टली यही चीज बता रहे थे। वो कह रहे थे कि जो वहां पे ग्रामवासी थे उन लोगों ने ऐसा निर्धारण किया कि जो बकासुर है उसको पूरा भर के एक बैलगाड़ी भोजन देंगे बढ़िया सा, और एक साथ में एक व्यक्ति भी जाएगा जो बैलगाड़ी व्यवस्थित चला के जाएगा। तो जो भोजन होगा उसको बढ़िया से पेट भर के भोजन करेगा, और जो व्यक्ति होगा उसको जैसे खाने के बाद डेजर्ट खाते हैं ना, तो राक्षस लोगों के लिए मनुष्य सच में ऐसे ही होता है। जैसे हमको खाने के बाद लास्ट में रसगुल्ला मिल जाता है तो जितना आनंद आता है, राक्षसों को वैसे ही होता है। मुलायम मुलायम ऐसे कुछ मांस मिल जाएंगे ना मनुष्य जैसे, तो उसको बहुत आनंद आता है। तो वो महाराज ऐसे ही बता रहे थे कि वो ऐसे समझता था, जो ड्राइवर जो जाता था पूरा बढ़िया से भोजन करता था और लास्ट में उसको एज ए डेजर्ट वो खा जाता था उसको। तो ऐसे पारी बंधा हुआ था कि एक दिन ये जाएगा, एक दिन वो जाएगा, एक दिन वो जाएगा, एक दिन वो जाएगा। तो एक दिन ऐसा वारी आया कि जिसके घर में रुके थे ना कुंती महारानी और पांडव लोग, उस समय ऐसे साधु के भेष में ऐसे रह रहे थे। तो वो विधवा थी, जो स्त्री थी, और उनका एक ही पुत्र था, बस एक पुत्र था, उनका कोई पति नहीं था, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो जब उनका बारी आया तो बहुत वो जो जो स्त्री थी, जो विधवा स्त्री थी, उनका एक पुत्र था, वो बहुत रोने लगी। वो कुंती महारानी भी उसके घर में थी, तो वो कह रही थी कुंती महारानी से, देखो आज मेरे पुत्र का बारी है, आज मेरा पुत्र को जाना पड़ेगा बकासुर के पास बैलगाड़ी का भोजन लेके, और फिर दोबारा वो वापस नहीं आ पाएगा। तो कुंती महारानी देखो कितने दयालु हैं, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, आपके एक पुत्र है, मेरे 5-5 पुत्र हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक पुत्र है, भीम है, भीम को मैं भेज देती हूँ, भीम चला जाएगा। वो कहती नहीं, आपको कैसे भेज सकता हूँ, आप मेरे घर में ऐसे मेहमान आए हो, आप ना कुछ दिन के लिए आए हो, आपको कैसे मैं इतना बड़ा कष्ट दे सकती हूँ, या आपका पुत्र को अपने पुत्र की जगह पे मैं भेज दूँ। बोले तुम चिंता मत करो, देखो मेरे को पूरा विश्वास है, जो मेरा भीम बेटा जो भीम है वो साधारण नहीं है, वो आसानी से नहीं आने वाला है ऐसे। तू विश्वास करो, तू छोड़ो, तू जाने दो उसको। और भीम को जैसे ही पता चला, क्या आप लोग को ध्यान में आ गया अगर अच्छे से ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हो क्या, एक तो भीम बहुत भूखा था काफी समय से, और भीम को जैसे ही पता चला कि अच्छा एक बैलगाड़ी भर के भोजन लेके जाना है किसके पास, बकासुर के पास, तो भीम भैया हमारे बहुत खुश हुए। वो इतने खुश हुए, वो इतने खुश हुए, तुरंत स्वीकार कर लिया, अच्छा दो मैं ही जाऊंगा आज बकासुर के पास, मैं ही जाऊंगा। वो भूल गया कि कौन है बकासुर, कौन है भैया धेनुकासुर। और जैसे ही प्रसाद देखा भर के बैलगाड़ी, उनके मुंह से ऐसे लार टपकने लगे, और बैलगाड़ी कम हाँक रहे थे और पीछे से प्रसाद खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। वो कह रहे थे उनका ये रियलाइजेशन था कि जब से वो ना वनवास में वो आए थे अज्ञातवास में, पहली बारी उनको पेट भर के ऐसे भोजन प्राप्त हुआ, उनको भीमसेन को पहली बारी, और खाए जा रहे हैं। जब तक वो बकासुर के घर तक वो पहुंचे, तो जनरली जब बचपन में जब हम ऐसे कुछ खाते थे ना, ऐसे कुछ लेज या कुरकुरे, तो लास्ट में जब खाने के बाद थोड़ा सा बच जाता है ना, तो ऐसे झाड़ के हाथ में खा के फिर हाथ वाथ ऐसे करते हैं ना, तो बकासुर के घर पे जैसे भीमसेन बैलगाड़ी लेके पहुंचे, तो एकदम लास्ट वाला ऐसे खा के ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो बकासुर ने देखा, जैसे ही देखा कि अरे कितना शैतान आदमी है ये, आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई आया हो उसके बैलगाड़ी से जो लेके आया हमारे लिए भोजन पूरा खत्म करके आया, और उसको भय भी नहीं है, वो हाथ ऐसे छाड़ रहा है और एकदम पूरा बढ़िया से चटकारे लेके खा रहा है। भीमसेन जो हाथ में बचा था, बकासुर आया भीमसेन को पकड़ने के लिए, भीमसेन कह रहे अभी तू दूर रहा, अभी हाथ में थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और खा लेने दो। भीमसेन प्रसाद के इतने भूखे थे, खूब खाया पेट भर के, इतना खाया। अब खाने के बाद फिर से उसके बाद ना अब क्या होगा, अब अब करना होगा युद्ध बकासुर से। फिर कथा है बहुत बड़ा, युद्ध हुआ, बकासुर को मारा, मार के फिर वापस आ गए। तो बहुत एका चक्रा के जो सारे वासी थे बहुत खुश हो गए। तो जब एक बारी भगवान से जब सब मिले, सब पांचों पांडव ना, तो एकादशी का जब ऐसे ही ये वर्णन चल रहा था युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसे, तो पांडव कहते हैं देखो भगवान, गीता में तो आपने बोला है कि आप अपने भक्तों के रक्षक हो, हैं, लेकिन मैं भी तो आपका भक्त हूँ। हाँ, मेरे को इतना भूख लगता है, मैं भूख के बिना कैसे रह सकता हूँ, भूख प्यास के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ 24 घंटा। वो 24 घंटा ऐसा प्रतीत होता है कि 1 साल मेरे को आप भूखा रख रहे हो, भूख के बिना नहीं रख सकता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान ने बोला देखो देखो भीम, कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो,
कि बाकी बाकी एकादशी में तुम फल फूल खा लो, दूध पी लो, जल पी लो, बस एक एकादशी कर लो। ये जो यही एकादशी आज का दिन है, ये एकादशी आप अच्छे से ना, बिना अन्न के, बिना जल के, बिना फल के कर लो, तो आपको पूरे एकादशी का फल प्राप्त होगा। भगवान ने ऐसे उनको डिस्काउंट दिया है। और देखो, भीमसेन की कृपा से हम सब भी जैसे बद्ध जीव, जैसे हमारे, हम सबको भी ऐसे कृपा प्राप्त हो गया। क्या? पूरा एकादशी एक साल में 24 एकादशी ऐसे कुछ आते हैं, 24 आते हैं जनरली। 23 एकादशी अच्छा से ना हो पाए, प्रयास हम किए, कुछ कभी गलती हो गया, भूल हो गया, चूक हो गया, कभी टूट गया, कभी भूल गए, कभी कुछ हो ही जाता है। लेकिन ये एकादशी अगर हम अच्छे से कर लिए ना, अगर दृढ़ता पूर्वक, तो सारा एकादशी का फल प्राप्त होता है, सारा एकादशी का। तो ये ना भगवान ऐसे अपने भक्तों को ऐसे डिस्काउंट दिया करते हैं। श्रील प्रभुपाद में देखो, जैसे भगवान ने क्या बोला है, पहले जो स्टैंडर्ड था जप का ना, जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, 64 माला एक दिन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जप करते थे, एक दिन में 64 माला। आप सब सोच रहे हो प्रभु जी 16 माला ही बोलते हो, तो हम सोचते हैं ऑफिस कब करेंगे, बच्चे को हम स्कूल कब छोड़ेंगे, उसका होमवर्क कब कराएंगे, कि कब सीरियल कब देखेंगे। 16 माला में ही ये हाल है। 64 माला अगर आप लोगों को बोल दिया जाता, तो आज यहाँ पे इतने भक्त नहीं दिखते। सोचो भाई, यह भक्ति तो बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद जब जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो प्रभुपाद ने बोला कि ऑल ऑफ यू मस्ट चांट 64 राउंड्स। तो जितने सारे भक्त थे, सबके मुंह लटक गए। प्रभुपाद 64 राउंड्स, इट्स इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट डू 64 राउंड्स। तो प्रभुपाद ने बोला ओके 32 राउंड्स। फिर बहुत सारे भक्तों को फिर से ऐसे सर लटक गया। कुछ भक्त बोले हरी बोल, चलो कुछ डिस्काउंट दिया प्रभुपाद ने। 2-4 भक्त होंगे जिनको एक दो बार जैसे कहने में जिनका वीडियो ऑन हो जाता है, तो उनको एक बार में थोड़ा प्रभुपाद ने बोला तो उनको लगा अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको सर ऐसे लटका के बैठे। प्रभुपाद 32, दिस इज टू मच प्रभुपाद, 32 राउंड्स, इट टेक्स 4 आवर्स टू चैंट। प्रभुपाद ने बोला अच्छा, 16 राउंड्स, नो लेस देन दैट, मिनिमम 16 राउंड्स यू ऑल मस्ट चैंट। उसके बाद से प्रभुपाद ने देखा क्या कि जीवों का जो स्थिति है, उस स्थिति में अगर 64 माला अगर जप करने बोलेंगे, कोई नहीं कर पाएगा। और 64 माला के भय से कोई भक्ति के मार्ग में आएगा भी नहीं। तो ऐसे जो गुरु होते हैं, जो भगवान होते हैं, ऐसे ना, अब ये आप लोग नहीं सोच सकते हैं कि हम भी एक दिन प्रचारक बन जाएंगे ना। ऋचा माता जी सोच रहे हो कि अच्छा, अब हम भी करना प्रारंभ कर दें, कुछ दिन बाद हम भी जब प्रचारक बन जाएंगे तो हम बहुत दयालु हो जाएंगे। हम बोलेंगे तुम माला करो ही मत, तुमको जो खाना है जो पीना है करो, बस आते रहो। नहीं, हम लोगों को ना ये अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है कि हम किसी को अपने तरफ से डिस्काउंट दे सकते हैं। आचार्य जो होते हैं, जो भगवान के जो उस स्तर के जो भक्त होते हैं, स्वयं भगवान होते हैं, वो लोग इस तरीके का ना ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। हम अगर बोले कि अच्छा भगवान ने बोला है कि पांडव निर्जल एकादशी कर सकते हो, उसे सारा फल प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पे आज अगर सपोज ऐसे मैं यहाँ पे बोलूं क्या कि अब आप लोगों को पांडव निर्जल एकादशी करने का भी जरूरत नहीं है, बस आप मेरा खाता नंबर मैं देता हूँ, आप सब लोग क्या करिए, एक महीने का सैलरी मेरे को भेज दीजिए। आप सबको सारे एकादशी का फल प्राप्त होगा, सारा शास्त्र, सारा वेद, आपको माला करना भी नहीं है, सब प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग मानोगे? मानेंगे आप लोग? अमित प्रभु, अमित केजरीवाल प्रभु, मानेंगे आप? नहीं प्रभु, नहीं मानेंगे, और मानना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए अधिकार प्राप्त जिनको है वो कर सकते थे, और जिन्होंने, तो इसलिए तब से ये जो चलता आ रहा है ऐसा निर्जल एकादशी का तब से चलता आ रहा है। तो बहुत लेट हो गया आज, क्वेश्चन आंसर का तो कोई स्कोप नहीं लग रहा है मेरे को। और आज क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर, आज थोड़ा कीर्तन वीर्तन का आनंद लेते हैं। तो जिन भक्तों को थोड़ा कीर्तन वीर्तन सुनना है, आज हम लोगों ने ये भी सोचा था कि बलदेव विद्याभूषण जी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन अब बहुत समय हो गया है। बहुत सारे भक्त सोच रहे होंगे कि नहीं प्रभु जी देखो बहुत हो गया, आपने इमोशनल कर करके 9 तो बजा ही दिया, अब 9:30 मत बजाना। तो हम ठीक है, हम आप लोगों को नहीं मानते हैं। साक्षी माता जी सोच रहे होंगे कि देखो उन लोग आपका कितने भक्त यहाँ पे निर्जल एकादशी फर्स्ट किया है आप लोगों ने, कितने भक्तों ने? अर्चना माता जी ने, आकांक्षा माता जी ने, अभय प्रभु ने, ऋचा माता जी, राजकुमार, पवन प्रभु, भानु, निधि, मीनाक्षी माता, संध्या माता जी, साक्षी माता जी, अजीत प्रभु, चलो इतने सारे भक्त। अच्छा, तनुश्री माता जी ने भी क्या है, अंकिता
बहुत सारे भक्त यहाँ पे मैं जानता ही नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि वो संडे को आते नहीं है। मेरा यहाँ पे जो ड्यूटी संडे को लगता है, आप लोग संडे को गायब हो जाते हो, तो हम मेरा दोस्त नहीं है इसमें। अब मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, आप लोगों को भी आना पड़ेगा, तभी मैं जान पाऊंगा आप सबको। आज तो पता नहीं कैसे ना, विजय प्रभु की कृपा से आज आ गया मैं आप सबके सामने, तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप सब ध्यान रखिएगा, क्या अभी तो बहुत जोश जोश में सब कर लेते हैं निर्जला एकादशी, लेकिन रात में अच्छे से ध्यान रखिए। भूख वूख लगेगा 12 बजे के बाद, फिर नींद नींद नहीं आता है। पहली बारी जो करेंगे आज, जिनका पहली बारी होगा निर्जल एकादशी, तो उनको रात में ना नींद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज मैं पहले बता दे रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि नहाऊं, कि खेलूं, कि कूदूं, कि बाहर जाऊं, कि अंदर आऊं, कि माला करूं, कि सोऊं, कोई कार्य काम नहीं होगा। जब रात के 12-1 बज जाएंगे, उसके बाद ये हालत होता है। जब पहली बारी मैंने जन्माष्टमी किया था, तो मेरे को यही ऐसा ही लग रहा था, अरे 12 बज जाए कैसे भी, 12 बजे होता है जन्माष्टमी पूजा और 12 बजे भगवान को भोग लगता है। लेकिन निर्जल एकादशी में 12 बजे भी नहीं, अगले दिन सुबह 6 बजे आपको प्रसाद लेना है। तो कि ये करना पड़ेगा, आप सबको अच्छे से करिए ध्यानपूर्वक। भगवान अवश्य, आप लोगों ने अपना इतना दृढ़ता दिखाया है, तो भगवान जरूर मदद करते हैं सब भक्तों को। तो कीर्तन करें। कौन कौन भक्त चाहते हैं कीर्तन में पार्टिसिपेट करना है? मैं भक्तों को निमंत्रण दे देता हूँ, वो आ जाएंगे। ठीक है, जिनको जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं, बाकी बाकी भक्त जा सकते हैं। तो तब तक मृदंग करताल वाले भक्त आएंगे, तो ठीक है, हम धीरे धीरे करके ऐसे ही ना कीर्तन करते हैं। अब जिनको आप में से रुकना होगा वो रुक भी सकते हो, जिनको जाना है जा सकते हो। ठीक है, तो हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम लोग कीर्तन करते हैं, हमको तो यही करना है। आज हमने यही प्लान किया था, भागवतम के बाद हम आधा घंटा कीर्तन करेंगे कम से कम। तो आपका अपना अपना जो भी है, ये मत भूलिएगा कि प्रभु जी ने बिठा लिया है। तो आप लोग रुक सकते हो चाहो तो, ठीक है।
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज का कीर्तन यही बंद करते हैं, विराम करते हैं। आप सब लोग भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत पार्टिसिपेट किया अच्छे से, और 9:15 हो गए तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए। तो चाहे तो नरसिंह आरती कर सकते हैं, नहीं तो कर लेते हैं, नरसिंह आरती कर लेते हैं, क्योंकि आज के दिन ही जोर जबरदस्ती जितना भजन कर लो, फिर बाकी तो कल से फिर ना
तो नरसिंह आरती कर लेते हैं। कोई चाहो तो स्क्रीन पे लगा सकते हैं आप में से, अगर कोई नरसिंह आरती। बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा। यस प्रभु जी। अच्छा, आप हैं वैशाली माता जी? ठीक है, आप लगा दीजिए। नरसिंह आरती करके फिर आप सब लोगों से विदा ले लेंगे हम। ठीक है। ठीक है, आप सब लोग ना वीडियो ऑन करके गा सकते हो, हाथ ऐसे ऐसे करके, ताली बजा के ऐसे। तो जरूरी नहीं है सब माइक अनम्यूट करके गाएं, लेकिन सब नरसिंह आरती का प्रार्थना करिए नरसिंह देव से। तो भगवान नरसिंह देव ही भक्ति में ना बचा के टिका के कुछ विघ्न आएगा, तो यही नरसिंह देव ही हैं जो हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी सुन लेते हैं और जल्दी तुरंत ना फाड़ के आ जाएंगे। तो ठीक है, नरसिंह आरती करते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं प्रसाद कौन कौन लेंगे। आज बहुत सारे भक्तों ने अपना क्या कहते हैं, अपना जो बांध के रखा था धैर्य खो चुके हैं बहुत सारे भक्त। तो शाम में यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रसाद बनवा दिया था कि जिन भक्तों का धैर्य टूटेगा तो उनके लिए खिचड़ी प्रसाद और सीताफल का सब्जी बना के कि उनको, और फल फूल काट के रख दिया था कि जिनका जब जब धैर्य टूटता जाएगा तो वो जाएंगी और अपना अभी मेरे से पूछने आ रहे थे, प्रभु जी आप बहुत देर से बोल रहे हो प्रसाद लोगे क्या? मैंने बोला नहीं, अभी थोड़ा सा और प्रयास कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। हाँ प्रभु जी, राम आयल गुप्ता प्रभु जी आप गाएंगे, आप बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नहीं आप लोग गाइए, हम साथ में गाएंगे। हाँ, तो माइक म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, साथ में बैठ के गाइए ताली वाली बजा के बढ़िया से। जब तक ऐसे करताल जरूरी नहीं है, करताल यही होता है। करताल का मतलब ये होता है आपके कर ये हुए, कर मतलब हाथ, और ताल का मतलब ऐसे ऐसे ताल लगाना। हमारे रामभद्र पूजी बताते हैं क्या जरूरी नहीं है जिसके पास करताल है वही करताल बजा सकता है। जिसके पास हाथ है, कर है और ताल लगा के ऐसे ऐसे करताल बजाइए ऐसे ऐसे, तो अच्छे से हम लोग गाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, काशी पूर्वक्ष हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालये, शीलटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदीं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथां, अद्भुत सिंहां, दलिता हिरण्यकशिपु अनुवृण्हा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमलवरे नाथां,
अद्भुत सिंह ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जयो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो कल भी इसी उत्साह के साथ मिलेंगे आशा करते हैं। अभी तो पता नहीं, आप सब लोग शक्ति और आशीर्वाद दीजिए। कल सुबह सुबह फिर पता नहीं भक्तों ने एक क्लास रख दिया है सुबह सुबह। मेरे को तो पता ही नहीं है सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा 7 बजे सुबह सुबह। तो देखते हैं ना, लेकिन ये है कि आप भगवान का कीर्तन करोगे तो रात भर नहीं थकेंगे आप। हम मंदिर में कीर्तन करते थे रात को एकादशी के दिन, तो पता नहीं चलता था 12, 1, 2 थकते नहीं थे भक्त। 4 बजे तक कीर्तन, और कीर्तन करके जैसे ही जाते थे ऊपर लौट जाते थे। अब थक गया ना, रात भर कीर्तन करके नहीं थकते। तो भगवान के नाम में सच में आनंद है। देखो मैं कब से चपड़ 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 बोल रहा हूँ, 7 बजे से ही बोल रहा हूँ, 9:30 बज के लगभग, अभी भी नहीं थका हूँ। अभी भी मेरे को आप बोलो, आप लोग बैठे रहोगे 2 घंटे तो मैं 2 घंटे फिर से बिना पानी पिए बोल सकता हूँ। तो भगवान का ना, नहीं अब मैंने बोलते दिया, प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना है। मेरे को देखो अभी मेरा माला ये बहुत माला बाकी है। आप सब भक्तों ने तो बहुत माला कर लिया है, अब हम करेंगे माला। और आप सब लोग भी माला करिए, या आप सबका जो कुछ करना है करिए। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, सब भक्त आएंगे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं हुआ कल्टी नहीं मारना है कल वाली क्लास में। अच्छा कल तो संडे वाली क्लास है, कल कल्टी मार लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। हरे राम।